अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो की फ्रीडो मशीन है। का मॉडल नंबर है BML 928D2PL और ये जिंगजैन बायो सिविंग मशीन .com है। तो दोस्तों ये ब्रादर मॉडल में भी सबसे पहले आई थी और ब्रादर मॉडल की मशीन है ये बस चाइना कंपनी अगर कोई मशीन बना रही होती है तो बॉडी वो बना लेती है और इसका जो पार्ट्स होता है वो ब्रादर वालों से परचेज़ करके इसके अंदर डाला हुआ होता है। तो दोस्तों इसका ये मेन शाफ्ट, अपर मेन शाफ्ट जो निडल बार वाला मेन शाफ्ट है या क्रैंक शाफ्ट है, इसको किस तरीके से खोला जाता है तो मैं ये आज आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका अपर मेन शाफ्ट खोला जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका पुलर कनेक्टिंग रॉड ये हटा लेंगे और इसके बाद इसका हम बेस प्लेट, इसका जो पुलर बेस प्लेट है पूरा ये हटा लेंगे हम। ये कनेक्टिंग हम इसका 2 स्क्रू होता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग अलग हो गया और ये हमारा पुलर बेस प्लेट को हम खोल लेंगे तो ये पुलर हमारा यहाँ से हट जाएगा। फिर इसके बाद हम इसका निडल बार शाफ्ट वगैरह निकालेंगे। तो दोस्तों ये 4 स्क्रू पर टिका हुआ होता है, ये चारों स्क्रू को हमने आराम से खोल लेना है और खोलने के बाद स्क्रू हम दोबारा उसी जगह पे लगा देंगे ताकि बाद में ढूंढने का मसला ना हो। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हमने निकाल लिया और निकाल के ये हमारा बेस प्लेट, पुलर बेस प्लेट हमारा हाथ में आ गया। ये ऐसे मूव हो रहा होता है तो हमारा पुलर का व्हील जो है वो घूम रहा होता है। तो इसके स्क्रू को हम दोबारा जगह पे फंसा देंगे। दोस्तों इसका हम क्लेम खोल लेंगे। ये हमारा जो निडल क्लेम है इसको हमने लूज़ करके बाहर निकाल लेना है और इसके बाद फिर हम इसका ये निडल बार ऊपर से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये क्लेम हमने बाहर निकाल लिया। अब इसका हम ये स्क्रू लूज़ करेंगे। ये निडल बार एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको हमने लूज़ कर लेना है और ये थ्रेड गाइड वाला जो स्क्रू है इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों हमने इसका ये जो एडजस्टमेंट स्क्रू है व्हील की मदद से व्हील को हम घुमा के ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ से शाफ्ट को दबा के रखेंगे, शाफ्ट को नीचे आने नहीं देंगे और फिर हम ये एडजस्टमेंट स्क्रू को टाइट कर लेंगे और टाइट करके फिर हम व्हील घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। और इस पीस को हमने ऐसे नीचे करते जाना, जो इसका थ्रेड गाइड है इसको हमने ऐसे नीचे करते जाना है ताकि ये भी साथ साथ निकलता जाए बाहर। तो अब हम इसको ऊपर से ऐसे आराम से खींचते जाएंगे। इधर से हम ऐसे इसको खींचेंगे, हमारा ये शाफ्ट जो है निडल बार शाफ्ट बाहर आ गया और ये हमारा थ्रेड गाइड भी बाहर आ गया। इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों काउंटर वेट कनेक्टिंग निकालने के लिए या काउंटर वेट को निकालने के लिए ये एक रबड़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम हटा लेंगे। ये सुराख है, यहाँ से स्क्रू दिखेगा। दोस्तों ये स्क्रू इसका सर जो है ये बुश के साइज़ का है और ये आपने इसका साइज़ देख के लगाना है, ना ज़्यादा बाहर हो, ना ज़्यादा बड़ा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, नहीं तो ये बुश के अंदर जाके फंस जाएगा। फिर हमने ऐसे ऊपर से एक कोई नट या कोई शाफ्ट रख के फिर ऊपर से हम चोट मारेंगे तो ये बुश बाहर निकल आएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये बुश हमारा बाहर आ गया। तो आपने भी इसी तरीके से निकाल लेना, ये ख़राब भी नहीं होगा और इसी तरीके से आराम से बाहर निकल आएगा। दोस्तों इसका ये बूट प्रेशर पट्टी जो लगा हुआ है इसको हम लूज़ कर लेंगे ऐसे और ये बाहर निकाल लेंगे और नट इसका जो है वो हम यहीं पे फंसा लेंगे। इसको हम ऐसे बाहर निकाल के जगह पे रख लेंगे और नट को हम यहीं पे ऐसे फंसा देंगे। इसके बाद हम इसका बूट राड खोल लेंगे। ये हमारा बूट राड लगा हुआ है। दोस्तों ये इसका हमने स्क्रू खोल लेना है और ये दूसरा स्क्रू भी लूज़ कर लेना है और इसके राड को हम आराम से ऐसे ऊपर खींचते जाएंगे और इनसे दोनों पीस से ये छुड़ाते जाएंगे तो हमारा ये राड बाहर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें जंग वंग पकड़ लेता है तो जल्दी नहीं निकलने मांगता, तो हम पिलास से पकड़ के खींच लेंगे आराम से। ये सपोर्टर ब्लॉक जो है हमारा, जो बूट बैलेंस ब्लॉक है ये है और ये थ्रेड जो हमारा थ्रेड रिलीजिंग यानी कि जो हमारा यहाँ पे पट्टी लगा हुआ है ये इसको मूव करवा रहा होता है कि जब हम बूट उठाएं तो हल्का सा धागा लूज़ हो जाए। ये सिर्फ 928 में ये फ्यूचर है,
वरना अगर 27 मॉडल देखेंगे तो 27 में ये फ्यूचर नहीं है। दोस्तों ये हमारा बूट रॉड बाहर आ गया है, ये दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गैस हेड के हिसाब से इसको पलट के भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं बूट के हिसाब से। दोस्तों ये काउंटर वेट पे हमारा 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है और दूसरा भी लूज़ कर लेना है। और एक स्क्रू इसके अंदर और लगा हुआ होगा, ये यहाँ से ऐसे लगेगा। ये 3 नंबर की एलकी का 3 स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, और ये तीनों स्क्रू जो हमारा निडल बार कनेक्टिंग है उस पिन को पकड़ के रखता है। तो ये लूज़ करने के बाद फिर हम इसका ये निडल बार कनेक्टिंग पिन जो है यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। जैसे हम खींचेंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी सिंपल है, इसके अंदर 2 वाशर लगा हुआ है इस साइड पे और यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ है और ये पिन है। तो अक्सर ये पिन कट जाता है और बेरिंग भी टूट जाता है या कनेक्टिंग ये कट जाता है, इसके सुराख बड़े हो जाते हैं, तो हमने इसको चेंज करना होता है। आप इसी तरीके से खोल के चेंज कर सकते हैं। ये एडजस्टिंग पिन जो है हमारा निडल बार एडजस्टिंग पिन, ये भी कट जाता है या यहाँ से इसका स्लाइडर ब्लॉक जो है इसका ये वाला, ये भी अगर कट जाए, इसमें चाल आ जाए, तभी निडल बार में ऐसे ऐसे चाल आ जाता है। दोस्तों इसका ये काउंटर वेट का स्क्रू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सुराख के अंदर काउंटर वेट का स्क्रू लगा हुआ है। इसका काउंटर वेट भी हम खोल लेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू होगा काउंटर वेट का, तो दोनों स्क्रू को हमने निकाल लेना बाहर। इसको 2 चूड़ी हमने ज़्यादा लूज़ करना है, हो सकता है कि इसमें से ये कोई एक स्क्रू कट मार के ऊपर हो। दोस्तों काउंटर वेट का स्क्रू लूज़ करने के बाद ये हमारा शाफ्ट के बीच में एक स्क्रू लगा हुआ होता है जो ऊपर से लगा हुआ है, ये इसको भी हमने लूज़ कर लेना है और बाहर निकाल लेना है। इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा काउंटर वेट बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये पकड़ा नहीं रहा है, इसको हम नोक प्लास से खींच लेंगे और खींच के इसको बाहर निकालिए, हमारा काउंटर वेट बाहर आ गया। दोस्तों यहाँ पे एक कूलर केम हमारा लगा हुआ है, ये सिर्फ 928 2PL जो मॉडल है उसके अंदर है, वरना जो हमारा सिर्फ 2PL मॉडल जो है सिर्फ 2 नहीं लगा हुआ होगा, उस पर यहाँ पे एक डब्बे वाला कूलर लगा हुआ होता है और एक राड ऐसे लग के यहाँ पे ये हमारा कूलर चल रहा होता है। तो इस मशीन के अंदर कूलर मशीन के अंदर ही फिक्स है, तो ये हमारा राड जो लगा हुआ है ये कूलर को चला रहा है। और इसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर इसका शाफ्ट बाहर निकालेंगे। दोस्तों कूलर का टाके का एडजस्टमेंट अगर करना होगा तो ये हमारा एडजस्टमेंट लीवर लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों से हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसका टाके का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये हम एडजस्टमेंट स्क्रू इसका निकाल लेते हैं बाहर और निकाल के इसको आज़ाद कर लेते हैं ताकि हम इसका शाफ्ट को खोल सकें। तो दोस्तों इसके पुर्ज़ों को आपने संभाल के रखना है और जब आप इसको खोल रहे हो तो औज़ार अच्छा इस्तेमाल करें ताकि इसका स्क्रू वगैरह ख़राब ना हो जाए। अगर ख़राब हो जाएगा तो ये खुलेगा नहीं, फिर आपको काटना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा कनेक्टिंग खुल गया है और इसके बाद हम इसका ये रबड़ निकाल लेते हैं। रबड़ निकाल के अंदर से स्क्रू भी खोल लेते हैं। दोस्तों ये हमने इसका रबड़ ऐसे निकाल लेना है, दोनों साइड पे हमारा ये रबड़ लगा हुआ है, ये हमने निकाल लिया। इधर आपको इसके स्क्रू दिख जाएंगे, व्हील घुमाएंगे तो ये आपको एक स्क्रू दिख रहा है जिसके भी ऊपर कट मार्क होता है, तो आपने इसका कट मार्क दिख लेना है। मेरे हिसाब से ये वाला स्क्रू कट मार्क पे होना चाहिए। कट मार्क को देख के आपने दिमाग में रख लेना है कि कौन सा स्क्रू कट मार्क पे है ताकि फिट करते वक्त आपको आसानी हो। दोस्तों ये ऐसे ही सेम जो मॉडल है, ये ऐसे ही मॉडल जोकी में आता है, उस पर भी ऐसे ही केम लगा हुआ होता है। तो कट मार्क तो इसमें दिख नहीं रहा है कोई भी, ये कहीं पे भी हम इसको एडजस्टमेंट करके मशीन के टाके के हिसाब से और टाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद अब इसका व्हील वाला हिस्सा ये खोलते हैं। दोस्तों ये हमारा एक ऑयल गिलास लगा हुआ है, यहाँ से हम स्क्रू को लूज़ करके बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर ऑयल भर के इसको टाइट कर देते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला शाफ्ट है इसके अंदर ऑयल जाना शुरू हो जाता है, तो इससे मशीन ठंडी रहती है। तो इसको हमने खोल लेना है, खोल के बाहर निकाल लेना है और इसके बाद फिर हम इसका व्हील खोल लेंगे। व्हील के अंदर 3 नंबर की 2 स्क्रू लगी हुई होगी एलकी की, इसको हमने खोल लेना। ये हमारा व्हील भी खुल गया। अब हम इसका ये प्लेट खोलेंगे, जो कूलर कवर प्लेट है हमारा
ये वाला ये खोलेंगे। दोस्तों ये इस पर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको भी हमने निकाल लेना बाहर। दोस्तों ये इसका दोनों स्क्रू खोल के ये हम इसका कवर प्लेट बाहर निकाल लेंगे। स्क्रू को हम दोबारा जगह पे अटका लेंगे फ़िलहाल के लिए, ताकि हम दोबारा जब फिट करें तो फिट करना आसान हो जाए। दोस्तों इसका ये मोटर खोल के उतार लेंगे अब हम। दोस्तों इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे तो हर एक चीज़ आसानी से खुल जाएगा और ना ही टूटेगा आपसे। इसको आपने इसी तरीके से, जैसे मैं इसका ये कवर बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे आपने आराम से खींच के से बाहर निकाल लेना। ये स्प्रिंग के ऊपर रुका हुआ होता है, ये यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ चारों साइड पे, इसके ऊपर रुका हुआ होता है। तो इसके बाद फिर हम इसका मोटर उतार लेते हैं। दोस्तों इसके मोटर को हमने चारों स्क्रू को निकाल लेना है। दोस्तों ये हमने इसका चौथा स्क्रू खोल लिया है और इसका मोटर एक कपलिंग के साथ इधर रुका हुआ होगा, तो इसको ऐसे पकड़ के हमने खोल के इसके स्क्रू को बाहर निकाल लेना और मोटर को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा कपलिंग लगा हुआ होता है यहाँ पे, तो हमें इसका मोटर को भी साइड में रख देना है। दोस्तों फ़िलहाल हम इसके व्हील को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ताकि हम शाफ्ट को मूव करवा सकें। इसके व्हील को हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए टाइट कर रहे हैं ताकि हम इस शाफ्ट को ऐसे घुमा के इसके बेल्ट को उतार सकें। इसके बेल्ट को हम ऐसे उतार लेंगे, इसे घुमा के हमने इसके बेल्ट को उतार लेना। उतारने के बाद फिर इसका ऊपर वाला शाफ्ट हम निकालेंगे। अब इसका व्हील हम दोबारा खोल लेंगे। हमने इसका व्हील निकाल लिया, तो ये गियर वर हम निकाल लेंगे। बेल्ट हमारा ये हाथ में आ गया है, बेल्ट बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये गियर वर हम खोल के निकाल लेंगे तो हमारा ये शाफ्ट आज़ाद हो जाएगा। हमने लूज़ कर लिया एक स्क्रू का, और दूसरा भी हमने ऐसे लूज़ कर लेना और लूज़ करके इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये कट मार्क पे होता है एक स्क्रू इसका। तो ये हमारा गियर वरम है, ये बारीक दांत वाला है। ये न्यू मॉडल में ऐसा आया, पुराने मॉडल में चौड़े चौड़े दांत वाला होता था, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों ये बेरिंग को और इस शाफ्ट को रोकने के लिए ये एक रिंग जैसा प्लेट बन के लगा हुआ है यहाँ पे, ये 3 स्क्रू पे रुका हुआ है। इसको हमने निकाल लेना है बाहर, तीनों स्क्रू उसका खोल के बाहर निकाल लेना है ताकि हमारा ये शाफ्ट फ्री हो जाए और इसको निकालना आसान हो जाए। इसके मैंने तीनों स्क्रू को खोल लिया और इसका ये रिंग प्लेट जैसा बना हुआ जो है ये भी हमारे हाथ में है। दोस्तों ये कॉलर बुश बन के लगा हुआ है, जो हमारा वरम यहाँ पे लगता है बेल्ट टाइमिंग जिससे सब चल रहा होता है, तो इसको यानी कि ज़्यादा अंदर नहीं जाने देता, थोड़ा सा इस तरफ करके रखता है। तो ये कॉलर भी हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका शाफ्ट अभी आज़ाद है, इसके शाफ्ट को निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब ये सिर्फ बेरिंग पे अटका हुआ है। तो इसको मैं चोट मार के निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टेंशन ब्रैकेट लगा हुआ है, जो निडल बाहर के धागे को केम के हिसाब से लूज़ और टाइट करता है, तो इसको हमने लूज़ करके बाहर निकाल लेना है। फिर हम इसके शाफ्ट के ऊपर चोट मारेंगे तो शाफ्ट बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पीस इस तरीके से इधर से पीछे केम इसको दबा रहा होता है, तो ये ऐसे मूव कर रहा होता है। तो ये फ्यूचर यानी कि 928 में आया है और इससे पहले वाले मॉडल में ये चीज़ नहीं था। दोस्तों ऐसा कोई एक नट ले लेना है जिसका सर ऐसे टेपर में हो और इस जगह पे हम शाफ्ट पे रख के और चोट मारेंगे तो ये हमारा शाफ्ट बाहर निकल आएगा ऐसे, ये आगे की तरफ से बाहर निकलेगा। तो ये हमारा केम वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी चेक कर लेना ताकि ये भी आराम से बाहर निकल आए, इसका कनेक्टिंग टूट ना जाए। दोस्तों एक एलगी के स्क्रू के ऊपर हमने ऐसे एलगी को फंसा के और इसको ऐसे शाफ्ट को हम इधर से धक्का देते जाएंगे आगे, और आगे से हमारा शाफ्ट बाहर आ जाएगा। ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है और ये हम केम भी इसका बाहर निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा कूलर केम है, तो हमारा फिडो का मेन शाफ्ट जो ऊपर वाला है वो बाहर आ गया। दोस्तों ये हमारा मेन शाफ्ट है, ये इसी तरीके से मशीन के अंदर लगा हुआ होता है। ये हिस्सा आगे आता है और ये हिस्से पे व्हील हमारा फिट होता है, हैंड व्हील, और इस जगह पे हमारा ये केम लगा हुआ है एक, और इसके एक स्क्रू कट मार के होता है। तो ये हमारे धागे को लूज़ और टाइट कर रहा होता है। जो हमारा टेंशन पे पोस्ट ब्रैकेट लगा हुआ होता है इस जगह पे, इसको ये ऐसे पुश कर रहा होता है और छोड़ रहा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर आप में से कोई भाई नया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों ये प्लेट हमने खोल लेना है, इसके सारे स्क्रू को हमने ओपन कर लेना है, और इसके प्लेट को हटा के फिर स्क्रू को हम सारे को
यहाँ पे दोबारा लगा देंगे ताकि हमें ढूंढना नहीं पड़े। जब हम इसको फिट करें तो आसानी से ये फिट हो जाए और स्क्रू भी कम ना हो। तो ये तकरीबन मैंने सारे स्क्रू इसके खोल लिए हैं और स्क्रू हटा के अब मैं इसका प्लेट हटा लेता हूँ। तो ये इसका हमने प्लेट हटा लेना। इसके नीचे एक सील लगा हुआ होता है, ज़रा ध्यान से उसको खोलना है यहाँ पे। ऐसे कहीं पे हम पेचकस फंसा लेंगे। ताकि हमारा जो ये सील लगा हुआ है ऑयल ना गिरने लगे यहाँ से। इसी तरीके से खोलना है आपने। देखिए मैंने बिल्कुल सफाई से खोल दिया इसको। अब हम इसके स्क्रू को सारों को जगह पे अटका लेंगे। दोस्तों इसका ये जो लूपर थ्रेड टेकअप लीवर थ्रेड गाइड जो लगा हुआ है हमारा, ये पूरी असेंबली खोल के हम बाहर निकाल लेंगे ताकि शाफ्ट को निकलने में आसानी हो। इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। स्क्रू इसका हम जगह पे अटका देंगे। जो इसका ये 2 स्क्रू है, ये हमारा गाइड जो है ये बाहर आ गया। ये स्क्रू को हम यहाँ से निकाल के और जगह पे अटका लेंगे। दोस्तों ये थ्रेड टेकअप लीवर के ऊपर जो हमारा ये 2 स्क्रू लगा हुआ होगा 2 नंबर की एलकी का, उसको हमने लूज़ कर लेना है ताकि ये शाफ्ट को आज़ाद कर दे। हमारा ये पीस खुल गया है, इसमें कोई कट मार्क नहीं होता है, ये कहीं पे भी टाइट हो जाता है। दोस्तों ये ऑयल सील कवर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हम हटा लेंगे। इसके 4 स्क्रू को हमने खोल लेना है और खोल के इस पीस को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम पेचकस लगा के इसको थोड़ा चाड़ेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये सिलिकॉन ट्यूब के साथ बंद किया हुआ होता है, तो आप चोट वोट मार के किसी तरीके से इसको निकाल लीजिएगा। ये हमने निकाल लिया। दोस्तों इसके ये जो सील लगा हुआ है हमारा पैकिंग, इसको भी आपने तरीके से ऐसे ही बाहर निकाल के साइड में रख लेना है। इसके बाद इसके अंदर आपको टॉप स्क्रू दिख रहा होगा यहाँ पे एक, ये इस स्क्रू को हम खोल लेंगे। दोस्तों ये स्क्रू हमने इधर से शाफ्ट को पकड़ के और बाहर निकाल लेना है। दोस्तों ये स्टिच काउंटर है, इसके ऊपर हम 2 स्क्रू लगा हुआ हमारा, इसको हम लूज़ कर लेंगे और एक स्क्रू इसका कट मार के होगा तो हमने थोड़ा ज़्यादा लूज़ कर लेना है। और इसके बाद फिर हम इसका यहाँ पे हमारा जो अवॉर्डिंग का क्रैंक लगा हुआ है उसको भी हम लूज़ कर लेंगे। इसमें भी 2 स्क्रू होगा और एक स्क्रू हमारा कट मार के ऊपर होगा, तो इसको हमने नॉर्मल लूज़ करना है और लूज़ करके फिर हमने व्हील घुमा के देखना है कि कट मार्क से हमारा स्क्रू उतरा या नहीं उतरा। तो हमारा ये अभी फ्री हो गया। अब सिर्फ हमारा ये अवॉर्डिंग केम वाला जो स्क्रू यहाँ पे है ये लूज़ करना है हमने, तो शाफ्ट हमारा फ्री हो जाएगा, फिर हम इसको खोल सकेंगे। तो इसमें देख लेते हैं स्क्रू कौन सा है, पेचकस वाला है या एलकी वाला है। इसमें 2 नंबर की एलकी वाला स्क्रू लग रहा है, तो इसको हमने खोल लेना है यहाँ से। इसको भी हमने थोड़ा ही लूज़ करना है, इसमें कोई कट मार्क नहीं होता, नहीं तो फिर ये अटक जाएगा अगर हम ज़्यादा इसको लूज़ कर देंगे। तो इसमें 2 स्क्रू होता है, दोनों को लूज़ करके हम शाफ्ट को घुमा के देख लेंगे कि फ्री हो गया या नहीं हुआ। तो अभी हमारा शाफ्ट बिल्कुल फ्री है। अब हमने इसका बेल्ट को चलाने वाला वर्म को लूज़ कर लेना है, जो लूपर शाफ्ट को हमारा मूव करवा रहा है। तो इस पर लंबा एलकी लग नहीं रहा है, छोटा एलकी लगा के देखते हैं। दोस्तों ये जो हमारा बेल्ट गियर वर्म लगा हुआ है, इसके हमने तीनों स्क्रू को लूज़ कर लिया है और लूज़ करने के बाद इसको ऐसे हमने खींच के बाहर निकाल लेना है। ये हमारा गियर वर्म है। ये पुराने मॉडल में इस तरीके से लग के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मोटर फिट होता है, इस वजह करिए इस तरीके से लग के, और यहाँ पे कपलिंग लगा हुआ है, इसका रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, जो रिंग को कवर करके रखा हुआ है और शाफ्ट को एक जगह पे रोक के रखा हुआ है। इसको भी हमने खोल के बाहर निकाल लेना है। ये इसका हमने बेरिंग कवर खोल के बाहर निकाल लिया है और ये इसके 2 स्क्रू, इसको भी साइड में रखते हैं। अब इसका हम शाफ्ट निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कॉलर लगा हुआ है हमारा, ये बेरिंग को सपोर्ट कर रहा होता है, यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ होता है, तो इसको भी हमने लूज़ कर लेना है और इसमें कोई कट मार्क नहीं होता है। इसमें 2 स्क्रू लगा हुआ है, दोनों को हमने लूज़ करके और इस शाफ्ट को हम चेक कर लेंगे कि शाफ्ट हमारा फ्री है बिल्कुल।
दोस्तों एक शाफ्ट ले लेना है और यहाँ पे ऐसे हम रख के और चोट मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा शाफ्ट। ऐसे आराम आराम से हम चोट मारते जाएंगे, शाफ्ट हमारा उस तरफ निकल जाएगा। तो ये बेरिंग के कॉलर में फंसा हुआ होता है, शाफ्ट हाथ से खींचेंगे तो ये अभी हमारा शाफ्ट ये बाहर आ गया है। और इसका ये केम यहाँ पे लगा हुआ है, इस केम को भी हम निकाल लेंगे। दोस्तों ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया है। ये हमारा टेकअप लीवर इसके साथ यहाँ पे ऐसे अटका हुआ था। तो ये हमारा शाफ्ट है। अब इसके बाद हम इसका असेंबली खोलते हैं, जो लूपर असेंबली है हमारा वो सारा खोलते हैं। दोस्तों इसका ये ऑयल सील हमने आराम आराम से ऐसे करके निकाल लेना है और निकाल के इसको साइड में रख लेना है और फिर इसके स्क्रू को हम दोबारा यहीं पे फंसा लेंगे। दोस्तों इसका ये दांत प्लेट वगैरह हम खोल के हटा लेंगे। दांती इसका मैंने पहले हटाया हुआ था, प्लेट ऐसी आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप खोल लेंगे आसानी से, कोई मसला नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये 3 KLकी का एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये एक पिन हमारा जो फिडोक को अप डाउन करवा रहा है वहाँ तक आ रहा है। तो इसके अंदर एक ब्लॉक भी लगा हुआ होता है और हमने इस पिन को बाहर खींच के यहाँ से निकाल लेना है। ऐसे कोई चीज़ फंसा के उसको हम खींचेंगे अपने तरफ तो ये बाहर आ जाएगा। ये हमारा पिन बाहर आ गया। इसके अंदर केम बना हुआ होता है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं और इसके ये राड को हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा लेंगे और उठाने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे इस जगह से ऐसे इसका हम पहले केम बाहर निकालेंगे, एक केम। ये हमारा स्टिच काउंटर केम जो है ये बाहर आ गया और इसी तरीके से हमारा ये फिडोक को अप डाउन करवा रहा है, ये वो केम है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये आपको दिख गया होगा, ये फिडोक राड है पूरा, ये बीच में ब्लॉक लगा हुआ है। ये ब्लॉक भी अक्सर कट जाता है तो इसको चेंज करना पड़ता है। दोस्तों ये 2 स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर वाला हमने खोल लेना है ऐसे और खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद फिर हम इसका ये पिन खोल लेंगे। ये 3 KLकी का स्क्रू यहाँ पे, इसको हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ करने के बाद ये पिन हम बाहर निकाल लेंगे इधर से। दोस्तों ये पिन हम इधर से ऐसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा, ये वाला, ये 3 नंबर KLकी का स्क्रू है। इसको हमने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद फिर आपको 2.5 नंबर KLकी का स्क्रू इस जगह पे दिख रहा होगा, इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। सॉरी ये 2.5 नंबर नहीं, 2 नंबर KLकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। और ऐसे ही एक स्क्रू और भी लगा हुआ होगा इसका दूसरे साइड पे, इस साइड पे, तो इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद ये पीस हमारा फ्री हो गया। अब हमने दोस्तों ये स्क्रू आपको दिख रहा होगा, इसको हमने लूज़ कर लेना और खोल के बाहर निकाल लेना। दोस्तों ये जो पिन है, ये पिन हम खींच के जब बाहर निकालेंगे यहाँ से तो हमारा ये पीस आज़ाद हो जाएगा। अभी हमारा ये पीस आज़ाद हो गया, इसको भी हम ऐसे पिन को खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये 2 पिन इसके अंदर लगा हुआ होता है इसको रोकने के लिए, इसको भी हम साइड में रखते हैं। और इसके अंदर ये एक ब्लॉक जैसा बन के लगा हुआ होता है जो इस ब्लॉक को रोक के रखता है। ये एक सपोर्टर पट्टी का जैसा होता है जो इस जगह पे ऐसे लगा हुआ होता है और इस ब्लॉक को बॉडी के साथ ऐसे पकड़ के रखता है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब इसके आगे का पीस खोल लेते हैं। दोस्तों इसका ये स्क्रू हम लूज़ कर लेंगे। जिसके नीचे कट बना हुआ होता है, ये कट के ऊपर पूरा पीस बैठा हुआ होता है और ये स्क्रू एक इसको सपोर्ट के लिए, रोकने के लिए लगा हुआ होता है। तो इसको हमने निकाल लेना बाहर और फिर हम इसका ये पीस भी बाहर निकाल लेंगे। इसका बाहर निकाल लेना है ऐसे। ये हमारा अवॉर्डिंग केम है। अक्सर इसके अंदर ये ब्लॉक वगैरह कट जाता है तो ब्लॉक हमने नया लगाना होता है। तो ये अब झूला निकाल लेना है। झूला निकालने के साथ साथ ये शाफ्ट भी हमारा बाहर निकलेगा, तब जाके ये झूला बाहर आएगा। तो हमने ये स्क्रू इसका खोल लेना है, जो हमारा कनेक्टिंग का स्क्रू है और लूपर राड एडजस्टमेंट भी यहाँ से होता है। तो इसको हमने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद इसके शाफ्ट को फ्री कर लेना है। ये यहाँ से लूज़ होगा तो ये बाहर आ जाएगा। इसको मैंने लूज़ किया, लूज़ करने के बाद ये पीस हमारा बाहर आ गया। तो ये अवॉर्डिंग असेंबली है पूरा, जो हमारे लूपर को ऐसे ऐसे करवा रहा है, ये वो पूरी असेंबली है।
दोस्तों ये हमारा लूपर रॉड जो है, इसके शाफ्ट के ऊपर भी ये एक कॉलर लगा हुआ है। इस पर 2 नंबर की 2 एल की स्क्रू लगी हुई है। इसको हमने लूज़ कर लेना है, दोनों स्क्रू को। ये हमारा लूज़ है। अब हम इसका लूपर रॉड बाहर निकालेंगे। दोस्तों इसके तीनों लूपर होल्डर को हमने लूज़ करके, और ये लूपर भी बाहर निकाल लेना और होल्डर भी हमने बाहर निकाल देना। ऐसे आराम आराम से हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, शाफ्ट को पीछे एक जगह पे रोक के, और फिर हम इसको ऐसे आराम आराम से हिला के निकाल लेंगे। एक पीस हमारा निकल गया, दूसरा तीसरा भी ऐसे ही निकाल लेना आपने। दोस्तों ये तीनों लूपर होल्डर और लूपर हमने बाहर निकाल दिया। दोस्तों ये इसका जो नीचे वाला रोलर है, इसको हमने खोल के हटा लेना है। ये 2 स्क्रू पे रुका हुआ है, एक स्क्रू इसका नीचे की तरफ लगा हुआ है और दूसरा स्क्रू इसका ये लगा हुआ है। तो इसको हम खोल के हटा लेते हैं, और हटाने के बाद फिर इसका जो लूपर शाफ्ट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका ये वाला स्क्रू हम लूज़ करेंगे तो इसका जो लूपर थ्रेड गाइड लगा हुआ है उसको वो खुल जाएगा। तो इसको हमने लूज़ करके और वो भी बाहर निकाल लेना। ये छोटे मुंह के पेचकस से खुलेगा, बड़े मुंह के पेचकस से नहीं खुल रहा है। ये हमने यहाँ से इसको लूज़ करना और इसको यहाँ से बाहर निकाल लेना। ये गाइड लगा हुआ है। ये हमारा गाइड बाहर आ गया है, और इसके स्क्रू को भी हम निकाल के इसी गाइड पे फंसा लेंगे ऐसे, ताकि एक जगह पे हो जाए। दोस्तों इधर नीचे की तरफ एक स्क्रू लगा हुआ 3 नंबर की एलकी का, इसको हमने लूज़ कर लेना, ताकि ये जो बुश हमारा लगा हुआ है, जो थ्रेड गाइड को रोका हुआ था यहाँ पे, ये बाहर आ जाए। और इसके ऊपर हमारा जो निडल गाइड है वो भी बास गेज सेट में सेट हो रहा होता है। दोस्तों अभी इस शाफ्ट को हम ऐसे इस तरफ ऐसे खींचते जाएंगे और ये बाहर आ जाएगा, और इसका जो कॉलर वगैरह लगा हुआ है ये भी निकल आएगा। दोस्तों इस कॉलर को हमने पीछे करते जाना और शाफ्ट को हम ऐसे आगे खींचते जाएंगे इधर से, और ये शाफ्ट हमारा बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया, ये लूपर शाफ्ट हमारा, और ये असेंबली भी हमारा बाहर निकल आएगा। इसमें XYZ कोई सा भी पुर्जा आपका ख़राब हो जाए तो आप इस तरीके से खोल के नया लगा सकते हैं। तो दोस्तों मशीन हमारी पूरी खुल गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर आप में से कोई भाई नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो की फिडो मशीन है। दोस्तों इसका ये मॉडल नंबर है BML 928D2PL। दोस्तों इसके अंदर 2-3 मॉडल आता है, जो सिर्फ 928 है और PL है। और उसके अंदर कूलर जो है हमारा वो इधर डब्बे वाला कूलर लगा हुआ होता है, और जो ये हमारा मॉडल है इसके अंदर कूलर फिक्स है। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर कूलर केम लगा हुआ और कूलर फिक्स लगा हुआ है इसके अंदर। तो दोस्तों इसका मैं आपको अपर मेन शाफ्ट किस तरीके से लगाया जाता है और इसके पुर्जों की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका अपर मेन शाफ्ट सेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये फिडो मशीन का अपर मेन शाफ्ट का ऑयल टैंक है, और यहाँ से स्क्रू हम खोल के इसके अंदर ऑयल भर देते हैं। तो ये इस जगह पे ऐसे यहाँ पे लगा हुआ होता है, और इस शाफ्ट के अंदर ऑयल पहुँचा रहा होता है। तो शाफ्ट के अंदर ऑयल यानी कि बहने ना लगे बिल्कुल, तो इसके अंदर डोरी भरा हुआ होता है, ताकि इसको ठंडा भी रखे और इसके यहाँ इस जगह से ऑयल भी बाहर निकले, और थोड़ा बाहर निकले, ज़्यादा बाहर ना निकले। तो ये सुराख है यहाँ पे हमारा काउंटर वेट लग रहा होता। तो काउंटर वेट के अंदर इधर एक सुराख आपको दिख रहा होगा, ये इस सुराख से ऑयल स्पिन के अंदर आ जाता है। स्पिन में भी सुराख है जो ये बेरिंग को ऑयल पहुंचा रहा होता है और स्पिन को कटने से बचा रहा होता है। तो ये ऐसे इस जगह पे जब हम इसका सुराख सामने करेंगे, ये स्क्रू वाला हिस्सा उस सुराख के सामने ऐसे करेंगे, तो हमारा कट मार्क भी खुद ब खुद जगह पे आ जाएगा। तो हमारा ये कट मार्क आपको इधर दिख रहा होगा, ये खुद ब खुद जगह पे आ गया है। तो आइए दोस्तों इसको मैं लगा के दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से सेट किया जाता है। तो इसको लगाने से पहले हमने इसको
इस जगह पे पक्की टाइट कर लेना है और चेक कर लेना है। अगर कोई चीज़ इसका कटा हुआ है तो आपने मार्केट से परचेज़ करके नया कर लेना है, उसको नया करके फिर लगाना है। तो अमूमन हम अगर इसका कोई पीस कट जाता है तो कोशिश करते हैं कि पूरी असेंबली नई लगा दें, क्योंकि पूरी असेंबली वो फिर ज़्यादा अरसा निकालता है। और कोई एक पीस डालते हैं तो वो बैठता भी नहीं है, क्योंकि वो सेट के हिसाब से नहीं होता है वो, क्योंकि जब भी कंप्लीट पीस मिलता है वो जेन्युइन पीस मिलता है। तो आइए दोस्तों इसको लगाते हैं। दोस्तों इसको लगाने के लिए इधर से शाफ्ट हम अंदर करेंगे और आधा अंदर करके रुक जाएंगे, और फिर पीछे से हम इसका जो पुलर का केम है वो चढ़ाएंगे। दोस्तों ये इसका पुलर केम है हमारा। इसको लगाते वक्त हमने ध्यान देना है कि ये कनेक्टिंग जो है ये नीचे की तरफ आएगा। ऐसे आपने पलट के नहीं लगाना है, जब भी लगाना आपने इस तरीके से लगाना है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे और इसके शाफ्ट को इधर से आगे धक्का देंगे और इसको इसके अंदर चढ़ा लेंगे। और चढ़ा के आगे बेरिंग लगा हुआ है, इसको बेरिंग में भी ऐसे चढ़ा के रुक जाएंगे। दोस्तों शाफ्ट को हमने यहाँ तक का लाने के बाद फिर इसका ये ब्रैकेट वाशर लगा लेंगे। ये वाशर 3 स्क्रू पे टाइट होगा, तो इसको हमने 3 स्क्रू से टाइट कर लेना अच्छी तरीके से। इसके तीनों स्क्रू को हमने लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। फिर हम उधर से आगे से शाफ्ट को हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये अपने जगह पे बैठ जाएगा। दोस्तों इसके ये तीनों स्क्रू को मैंने चढ़ा लिया है अच्छी तरीके से। फिर इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये हमने इसका तीसरा स्क्रू भी टाइट कर लिया। दोस्तों 3 नंबर की एलकी की मदद से इस केम के स्क्रू को हम यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे ताकि हमारा शाफ्ट बिल्कुल एंड तक का चढ़ सके। तो हमने इसको बिल्कुल ऐसे एंड तक का ले आके ऐसे धक्का देके सही से अच्छी तरीके से चढ़ा लेना है। और चढ़ाने के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि और अंदर जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा चोट मार के चढ़ाएंगे। दोस्तों इसका ये टॉप स्क्रू है, ये शाफ्ट के ऊपर लगता है। अगर इसके अंदर का ये सील कट जाए तो भी यहाँ से ऑयल बह रहा होता है और ये पूरा मत्था भर जाता है ऑयल से घंटा 2 घंटा चलने के बाद। तो हमने इसको या तो इस पर सील एक नया लेके लगा लेना है, और नहीं तो सिलिकॉन ट्यूब इसके अंदर अच्छी तरीके से लगा के और फिर इसको हम टाइट कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और कोई शाफ्ट रख के हम चोट मारेंगे ताकि ये अपनी जगह पे शाफ्ट जाके बैठ जाए। फिर हमारा ये आगे का काम चल पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से हमने टाइट करके इसके सामने एक शाफ्ट रख लेते हैं और फिर चोट मार लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शाफ्ट सामने रख के पिलास की मदद से ऐसे चोट मारते जाना है। तो ये शाफ्ट हमारा अंदर जाने लगेगा। दोस्तों ये जब शाफ्ट हमारा बैठ जाएगा ना तो साउंड में चेंजिंग आ जाता है। तो हमारा शाफ्ट ये जो हमारा ये कॉलर बना हुआ है, ये स्प्रिंग कॉलर, ये स्प्रिंग कॉलर बॉडी के साथ जाके चिपकेगा तो हमारा शाफ्ट बैठ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे इस तरीके से चोट मारते जाना है। तो ये भी आपको साउंड में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, साउंड चेंज हो गया। तो ये शाफ्ट बैठने का निशानी है कि शाफ्ट आपका जगह पे बैठ गया है। और ये आपको कॉलर भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बॉडी के साथ जाके बैठ गया। दोस्तों ये हमारा काउंटर वेट है और इसके अंदर 2 स्क्रू ये लगा हुआ और एक स्क्रू इस साइड से लगा हुआ है जो स्पिन को पकड़ के रखता है। तो स्पिन को हमने, इसका जो कट मार्क है इसके अंदर आपको कट मार्क दिख रहा होगा, इस कट मार्क को हमने इस वाले स्क्रू पे लगाना है। तो इसको हम अभी ऐसे ही लगा लेंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, अभी हम लगा के इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये शाफ्ट बैठाने के लिए हमने जो ये स्क्रू लगाया था ये हम बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद फिर इसका काउंटर वेट सेट करेंगे और निडल बार कनेक्टिंग भी इसका सेट कर लेंगे। तो इसका हमने ये ब्लॉक ऐसे यहाँ पे लगा लेना है ब्लॉक को, और फिर हम इसको जगह पे ऐसे इसका कट जो है शाफ्ट का
इसको हम इस तरफ ऐसे ले आएंगे और लाने के बाद फिर इसको ऐसे हम अंदर लेके जाएंगे। और अंदर लेके जाने के बाद इसका जो ब्लॉक वाला हिस्सा है उसको स्लाइडर के ऊपर बैठा लेना है, और बैठाने के बाद फिर हम इसका कट वाली स्क्रू को टाइट करेंगे। दोस्तों इसका काउंटर वेट लगाने के बाद हम ये इसका यहाँ पे शाफ्ट भी लगा लेंगे, और शाफ्ट लगा के और फिर हम इसको व्हील से घुमा के देख लेंगे कहीं जाम तो नहीं हो रहा है। तो ये जाम नहीं हो रहा है। अब हम इसका यहाँ पे जो कट वाला स्क्रू है ये कट वाले स्क्रू पे मैंने एलकी फंसा लिया। अब आपको इधर अंदर दिखेगा इस जगह पे कि हमारा ये शाफ्ट बैठा नहीं बैठा कट पे। तो इसको हम व्हील अंदर से ऐसे घुमाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। व्हील हम घुमाएंगे और इधर से एलकी हम टाइट करते चले जाएंगे। तो हमारा ये जो काउंटर वेट है ये कट पे चढ़ जाएगा। तो ये अभी हमारा कट पे चढ़ गया है। अब हमने इसी जगह पे इसको टाइट कर लेना अच्छी तरीके से। दोस्तों ये हमने कट पे चढ़ा लिया है, इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये निडल बार के साथ एडजस्ट होता है। तो मैंने निडल बार के साथ ही इसको रख के टाइट कर दिया है। इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो हमारा काउंटर वेट का सेंटर हो गया है। अब हमने इसका निडल बार दोबारा बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद इसका जो ये सेंटर वाला स्क्रू है ये हम लगा लेंगे, और इसको भी अच्छी तरीके से हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे ये वाला टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद फिर इसका हम बूट असेंबली बार लगा लेंगे, बूट का जो सिस्टम है। दोस्तों ये थ्रेड टेकअप गाइड जो हमारा लगा हुआ है इसको ये रिलीज़ करवा रहा होता है। तो ये पिन हमने यहाँ पे लगा लेना है, और बूट बैलेंस बूट का जो हमारा ये भी हमने यहाँ पे लगा के ऊपर से बूट रॉड हम एंटर करेंगे। ये हल्का सा जाम है क्योंकि जंग वाला हिस्सा हल्का सा जाम होता है, तो इसको हम हल्का हल्का चोट मार लेंगे। चोट आपने ज़्यादा नहीं मारना है। ये हमारा पीस नीचे आई है, इसका बूट बैलेंस गुटका भी यहाँ पे हम ऐसे बैठा लेंगे, हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। ये हल्का सा जाम होता है इसका, क्योंकि ये हिस्सा जो है ना ये बाहर होता है ना, इसी वजह कर ये हल्का सा जाम होता है। बाहर होता है तो इसमें जंग पकड़ लेता है। तो इसको हमने हल्का हल्का टाइट कर लेना है इसके स्क्रू को, और इसका एडजस्टमेंट हम तभी करेंगे जब इसकी टाइमिंग वगैरह लूपर की, निडल की और पुलर की ये सारी टाइमिंग बांधेंगे, बूट का एडजस्टमेंट करेंगे, तब हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हमारा ये अभी तकरीबन निडल बार चलने के लिए रेडी है। हमने इधर ऊपर से बुश इसका जो है ऊपर वाला ये लगा लेना है। ये बुश में एक सुराख आपको दिखेगा, ये सुराख अंदर की तरफ होगा। ये सुराख को आपने अंदर की तरफ रख के और ऐसे इसको लगा लेना है। इसको ठोकना आसान है, इसका ऊपर वाला हिस्सा ख़राब नहीं होता है, इसी पिलास से आप ठोक सकते हैं इसको। दोस्तों इसके शाफ्ट को हम घुमा के ऐसे देख लेंगे कि कहीं हमारा ये पीस जो पिन लगा हुआ है ये बूट बार के साथ या इस बुश के साथ कहीं टकरे नहीं। तो बिल्कुल बेहतरीन ये वर्क कर रहा है। अब हम इसका थ्रेड गाइड और ये निडल बार लगा लेंगे। दोस्तों इसके अंदर हमने ये देखना है कि इसका ये एक साइड पे चूड़ी होगा जहाँ पे ये हमारा क्लेम टाइट होगा। तो इस साइड पे चूड़ी है, तो इसी साइड से हम अंदर करेंगे इसको ऊपर से बुश के अंदर, और उससे पहले हम ये धागा यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे ताकि इसको बुश को ऑयल मिलता रहे। इस गाइड को यहाँ पे ऐसे ऊपर करके इसको गाइड को लगा लेना है, और इसका जो निडल बार पिन है उसको भी इसके ऊपर हम चढ़ा लेंगे ऐसे, और इसके शाफ्ट को हम थोड़ा नीचे ले जाके फिर टाइट कर देंगे।
दोस्तों इसका क्लेम लगा लेंगे। क्लेम हमने टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से, और क्लेम टाइट करने के बाद फिर इसका निडल बार का हाइट का टाइमिंग भी हाथ के हाथ बांध लेंगे। दोस्तों ये यहाँ से लूज़ है, इसका एडजस्टमेंट स्क्रू को हम थोड़ा टाइट करेंगे ताकि ये यहाँ से थोड़ा रुक जाए, तो हम क्लेम को और टाइट कर सकें, ताकि ये जब स्पीड से चले तो खुद ब खुद खुल ना जाए। तो ये हमने इसको टाइट कर दिया है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इसका ये एडजस्टमेंट स्क्रू को हम दोबारा लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसको सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा काम करने में मसला इसलिए हो रहा है कि कैमरा बिल्कुल सामने है और इसी वजह कर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों ये भी स्क्रू हमने थोड़ा लूज़ रखना है ताकि हम इसको घुमा सकें, आगे पीछे इसकी सेटिंग कर सकें। इसको हल्का सा हम टाइट करेंगे और इस क्लेम को हम इधर ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे और फिर इसको इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि इसको हमने हल्का सा टाइट किया हुआ है, और क्लेम को हम और सीधा कर लेंगे। अभी हमारा क्लेम बिल्कुल ऐसे ही सीधा होना चाहिए जैसे ये सीधा है। इसके ऊपर हम 2 निडल फंसा लेंगे और फंसा के इसके सुराख को सीधा कर लेंगे। ऐसे निडल प्लेट हमने रख लेना है और निडल प्लेट रख के इसके ऊपर निडल लगा लेना है। ऐसे ये निडल हमने लगाया एक इसके अंदर, और दूसरा भी ऐसे ही निडल लगा के इसके क्लेम को हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल। व्हील की मदद से घुमा के इसको हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे ऐसे, और नीचे लाके देख लेंगे कि हमारा निडल प्लेट पे कहीं पे ये लग तो नहीं रहा। तो ये बिल्कुल सीधा है। अब इसके निडल को एक को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इंच टेप लगाएंगे यहाँ पे। इसको हम 15 mm पे लाके छोड़ देंगे। इसके व्हील को हम नीचे घुमा के लाएंगे ऐसे, और नीचे लाने के बाद इससे हम 15 mm नाप लेंगे। तो अभी ये 10 mm पे है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। 15 mm 14 mm इतने पे आप इसको रख सकते हैं। तो इसको ऊपर करने से पहले हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि हमारा जो क्लेम हमने सीधा किया है वो सीधा ही रहे, वो घूम ना जाए। और फिर इसको हम ऐसे इधर घुमा के इसको ऊपर, यानी कि व्हील को हम ऊपर घुमाएंगे ऐसे, और घुमा के इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इसको हमने सीधा किया और सीधा करने के बाद फिर हम इसको इधर बॉडी के साथ लगा के इसको हम टाइट कर लेंगे ऐसे। अब ये बॉडी के साथ टाइट करने से ये होगा कि ये एक जगह पे फिक्स होगी। अब बॉडी के साथ ही हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्लेम हमारा एक ही जगह पे रुका रहेगा। तो हम इसको ऐसे नाप कर लेंगे कि हमको कितना ऊपर करना है। व्हील बिल्कुल नीचे लेके आना है आपने, और नीचे लाने के बाद पहले इसका एडजस्टमेंट कर लें। ये एडजस्टमेंट होगा क्योंकि इसको ऊपर लेके जाना होगा। व्हील घूम नहीं रहा है, ये इधर आके अटक जा रहा है। तो निडल हमने नीचे लिया है, और नीचे लाने के बाद इसको 15 mm पे ऐसे पकड़ के, और इसके एडजस्टमेंट स्क्रू को हम लूज़ करेंगे, ये वाले को। इसको लूज़ करके इसके निडल बार को 14 mm या 15 mm पे हम कर लेंगे ऐसे। तो ये अभी हमारा 15 mm पे बिल्कुल सही है ये, और इसको हम यहीं पे टाइट कर लेंगे। इसको बॉडी के साथ ऐसे लगा के रखेंगे तो ये हमारा सीधा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम व्हील घुमा के देखेंगे कि जो हमारा ये गाइड है ये ऊपर टकर तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा निडल बार अभी ऊपर गया है तो ये ऊपर टकर रहा है। उसको हमने लूज़ करके और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। ये ज़्यादा नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम हल्का सा टाइट करेंगे और व्हील घुमा के फिर हम देखेंगे कहीं अटक तो नहीं रहा। तो अभी ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे रख के और हम टाइट कर देंगे यहाँ पे इसको।
दोस्तों ये हमारी निडल बार की एडजस्टमेंट हो गई है। अगर 19-20 का हमें, जब हम इसका निडल और लूपर की टाइमिंग बांधेंगे, अगर 19-20 हमें नीचे ऊपर करना पड़ा तो तब हम करेंगे होल बराबर करने के लिए। और इसके स्क्रूओं को हम फ़िलहाल टाइट कर लेंगे और इसका पुलर कवर लगा लेंगे। दोस्तों इसका ये चारों स्क्रू हम निकाल लेंगे और इसका जो रोलर बेस है उसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर ये रिचर्ड पुलर लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग है इसके साथ, ये इसका बेस प्लेट है। ये मॉडल के हिसाब से अलग अलग लगा हुआ होता है ब्रादर मशीन के अंदर। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है जगह पे बैठा के। इसके 4 स्क्रू हैं, चारों स्क्रू को हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो इसी तरीके से हमने चारों स्क्रू को बैठा के लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा टाइट करके एंड में चारों को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। क्योंकि अगर एक स्क्रू आप एक जगह पे ज़्यादा टाइट कर देंगे तो 3 स्क्रू को और लगाना वो मुश्किल हो जाता है। फिर आपको जो आपने एक को ज़्यादा टाइट किया है उसको लूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके और 3 लगेंगे। तो चारों को इस तरीके से पहले हमने चढ़ा लेना है और फिर सारे स्क्रूओं को टाइट करना है। दोस्तों अगर हमें अब निडल बार या बूट बार को बैलेंस करना हो तो ये रबड़ हम हटा के यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्लेट हमारा बैठ गया है। दोस्तों इसका ये पुलर कनेक्टिंग जो है, इसका दोनों स्क्रू हम निकाल लेंगे और इसका जो पुलर का टाका छोटा बड़ा करने वाला ये लीवर लगा हुआ है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसको कनेक्ट करते वक्त आपने ये देखना है कि इसके साथ यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है इस जगह पे। तो इस निशान का आपने ख्याल करना है। ऐसे निशान इसके ऊपर भी दिया हुआ है, इसको आमने सामने रख के हमने टाइट करना है। तो इसको यहाँ पे ऐसे बैठाना है हमने और बैठाने के बाद इस तरीके से रख के हमने टाइट कर लेना है। तो इसको ऐसे हिला के हम देख लेंगे, इस जगह से ऐसे हिला के हम देख लेंगे कि कहीं ये जाम तो नहीं हो रहा है। अगर ये जाम हो तो इसको फ्री करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसको ऐसे हल्का हल्का हम टाइट करते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। इसका दूसरा स्क्रू भी यहाँ पे लगा लेना है। इसको ऐसे हम हिलाते रहेंगे और इसको टाइट करेंगे ताकि ये जाम ना हो। ये बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों ये यहाँ पे जो इसका टाँके वाला मेन केम लगा हुआ है, ये यहाँ पे इसका एक स्क्रू लगता है। ये यहाँ से इस लीवर का जो चलने का एडजस्टमेंट है, इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और इस जगह से हम सिर्फ इसका जो पुलर का टाँके का सिस्टम है, जो नीचे से पुलर का टाँका हम छोटा बड़ा करेंगे तो वो इस जगह से हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, स्क्रू को इधर डाल के हमने और इसके अंदर ऐसे पहना के, और ये वाशर एक रख लेना है। इस वाशर में एडजस्टमेंट मार्क बना हुआ है, तो ये सामने कर लेना है ऐसे, और सामने करके इसका स्क्रू ऊपर से लगा लेंगे। इसको फ़िलहाल हम कहीं पे भी छोड़ देंगे। जब हमारी लूपर और निडल की टाइमिंग बंधेगी तो उस वक्त हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों इसका ये बूट प्रेशर लीवर लगा लेना हमने यहाँ पे। ये चुटकी स्क्रू इसका बाहर निकालेंगे और ये पट्टी को यहाँ पे ऐसे बैठा लेंगे और ऊपर वाला भी इसका पट्टी बैठा लेंगे और यहाँ पे ये चुटकी स्क्रू दोबारा इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे। तो अब हम इसको कपड़े के हिसाब से कितना प्रेशर देना हो हम यहाँ से दे सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ये बुश लगेगा, इस बुश को हमने यहाँ पे ऐसे डाल लेना है और इसको ऐसे बैठा लेंगे हम। और बैठाने के बाद इसका ये गियर वर्म है, बेल्ट टाइमिंग का जो बेल्ट इसके ऊपर चल रहा होता है, तो इसको हमने लगा लेना। ये इस तरीके से यहाँ पे
इसका एक स्क्रू कट पे हम बैठा लेंगे इसका, ये इधर कट है इसका, और ये 3 नंबर की हल्की से हम इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक ही जगह पे टाइट होता है। दोस्तों इसका ये थ्रेड टेकअप टेंशन पोस्ट यहाँ पे लगा लेंगे। इसको लगाने का तरीका कुछ ये है कि हम व्हील घुमाएंगे और ये जब अंदर की तरफ ऐसे व्हील घुमा के जाके रुके और हमने इसको यहीं पे टाइट कर लेना है। 3 नंबर की हल्की से ये इस जगह पे टाइट हो जाएगा ऐसे, फिर सीधा रख के हमने टाइट कर लेना है। फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे तो ये मूव करना चाहिए। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि ये मूव कर रहा है। लूपर वाला मेन शाफ्ट और फेडोक को चलाने वाला ये मेन शाफ्ट और ये सारे पुर्जे आपको इसके अंदर फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारे पुर्जे फिट किए जाते हैं और इसका मशीन का टाइमिंग वगैरह किस तरीके से बांधा जाता है। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो डालूं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों ये शाफ्ट और ये सामान फिट करने से पहले ये सामान को आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। अभी जैसे ये हमारा लूपर थ्रेड टेकअप लीवर है, इसके अंदर धार वगैरह आ जाता है, यहाँ से वेल्डिंग भी टूट जाता है तो ये घूमने लगता है। तो अगर ये इसमें कोई मसला आपको नज़र आता है, नाखून भी मार के ऐसे देख लेना है, अगर नज़र आता है कोई मसला तो आपने रेगमाल लगा के इसको साफ़ सुथरा कर लेना और साफ़ सुथरा करके बफ वगैरह लगा के फिर लगाना है। तो इसी तरह हमारा ये जो स्टिच काउंटर है, स्टिच काउंटर में भी ये 3 पीस के अंदर होता है। एक तो हमारा ये ब्लॉक है और दूसरा ये स्टिच काउंटर 2 पीस के अंदर है। ये वाला पीस यहाँ से अलग हो जाता है और ये जो इधर वाला पीस है ये अलग हो जाता है और बीच में ये इसका रॉकर है कि हम टाके को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके जहाँ पे छोड़ दें तो ये दब जाता है ऐसे। ये इधर से हम ऐसे पुश करेंगे तो ये दांतरी से या ये गियर बना हुआ है, ये इससे पीछे होगा और ये मूव होगा ऐसे, और ये इसके बीच में हमारा टाका देगा। ये जो 2 डंडी ऐसे लगा हुआ है पिन जैसा, अक्सर जो टाका हम बड़ा करते हैं और बड़ा होते जाता है और भी ज़्यादा बड़ा होता है तो फेडोक की सेटिंग भी आउट हो जाती है। तो इन दोनों में से कोई एक पिन टूट जाता है तभी जाके ऐसा होता है। तो हमने ये पिन मार्केट में नया मिलता है, आराम से इसको हम खींच के निकाल के नया ठोकेंगे तो रुक जाता है। तो दोस्तों ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अक्सर ये जो पीस है इसके अंदर 2 पीस अलग अलग दिख रहा होगा, ये भी चल के अगर इसमें चाल आ जाता है तो तब भी ये ख़राब हो जाता है। फिर ये पीस पूरा हमें स्टिच काउंटर का नया लगाना पड़ता है। और ये ब्लॉक भी अगर कट जाए, ये ब्लॉक ऐसे यहाँ पे लगा हुआ होता है और इसमें अगर चाल आ जाए तो ये ब्लॉक भी चेंज करना पड़ता है। और ये पीस भी अगर कट जाए तो इसमें लेथ मशीन से जुगाड़ भी हो जाता है कि इसके ऊपर एक स्लिप रिंग जो है वो बना के चढ़ा दिया जाता है तो काम चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक ये फेडोक राड के अंदर ऐसे लगा हुआ होता है। अगर इसके अंदर भी ऐसे चाल आ जाए तो तब भी हमारा पीस ये ख़राब होता है, किसी काम का नहीं होता, फिर ये ब्लॉक हमें नया डालना पड़ता है। दोस्तों ये हमारा फेडोक को अप डाउन करा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे करा रहा है। अगर ये हमारा कनेक्टिंग ख़राब हो जाए, इसके अंदर ये सुराख बड़ा हो जाए तो तब भी ये मसला आता है। ये इस केम के अंदर चलता है, ये कनेक्टिंग केम लगा हुआ है और ये यहाँ पे ऐसे चल रहा होता है इस जगह पे। तो अमूमन ये ख़राब नहीं होता है, ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से हम एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोल के इधर से पिन हम इधर से निकाल के ये पीस नया लगा लेंगे। और यहाँ पे एक हमारा ब्लॉक भी लगा हुआ है। ये अगर ये ब्लॉक कट जाए तो हमारा फेडोक ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है, तो ये ब्लॉक हमें नया लगाना पड़ता है। इसमें कोई जुगाड़ वगैरह नहीं है। इसके अंदर एक पिन लगा हुआ होता है, वो पिन भी कट जाता है अक्सर। ये वाला ये पिन यहाँ से ऐसे लगा हुआ होता है और जब हम इसको ऐसे मूव कराते हैं तो ये फेडोक ऊपर नीचे होता है। तो ये पिन का भी ये हिस्सा कट जाता है तो ये ख़राब हो जाता है, यानी कि चाल आ जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी बेसिक चीज़ें जो बताने की, वो मैंने बताया। और ये हमारा अवॉइडिंग ब्लॉक है जो लूपर हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है
तो इसके अंदर भी ये एक केम लगा हुआ है छोटा सा, और ये ब्लॉक लगा हुआ है। अगर ये ब्लॉक इसके अंदर से ऐसे ये चल रहा होता है, तो अगर इसमें चाल वगैरह आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये ब्लॉक हमें चेंज करना पड़ता है और ये केम भी नया मिल जाता है आराम से। दोस्तों ये जो झूला है हमारा, ये लूपर को यानी कि ऐसे चला रहा है। तो अगर इसमें ब्लॉक वगैरह में चाल आ जाए या ये पिन कट जाए, और ये भी कट जाता है अक्सर अगर मशीन आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती चलते चलते, और ये कनेक्टिंग भी कट जाता है, तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम ये पूरी असेंबली नहीं लगा लेते हैं। अगर पूरी असेंबली आप बजट में नहीं आता है, तो आप इसका एक एक पीस करके चेंज कर सकते हैं, जौन सा पीस इसका ख़राब है। तो ये पीस हमारा यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, और ये इसके अंदर चाल वगैरह आ जाए तो आपने ये देख लेना है। तो आइए दोस्तों इसको फिटिंग करके दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा लूपर राड है। सबसे पहले हम इसका लूपर राड यहाँ से लगाएंगे, ऐसे इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके और भी पुर्जे वगैरह जो हैं वो फिट कर लेंगे। इसके राड को हमने ऐसे यहाँ पे लाके रोक लेना है, और रोकने के बाद फिर इसका अबोर्डिंग झूला जो है हमारा, ये अबोर्डिंग झूला इस जगह पे हम लगा लेंगे ऐसे। और इसका ये जो कॉलर बुश है, ये कॉलर बुश भी हम इस तरफ से ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों इसका ये अबोर्डिंग वाला जो हमारा पिन है यहाँ पे, इसको हमने शाफ्ट के अंदर पहना लेना है। जो लूपर रॉड है हमारा, इसके अंदर इसको ऐसे चढ़ा लेंगे, और इसके बाद फिर हमारा ये रिवर्स फॉरवर्ड वाला जो झूला है हमारा, ये इसको भी हमने लगा लेना है हाथ के हाथ। इसको हमने ऐसे यहाँ पे रख के, इसका भी ये जो पिन है जहाँ से हम लूपर रॉड को एडजस्टमेंट करते हैं, इसको भी हमने इस जगह पे चढ़ा लेना और रॉड को आगे धक्का देते जाना। दोस्तों इसको भी ऐसे हम चढ़ा के रॉड को बिल्कुल धक्का दे के इधर आगे ले आएंगे, और इसको फिर हम बैठा लेंगे। इसका स्क्रू लगा लेंगे। जो हमारा ये अबोर्डिंग बेस रॉड बेस जो है, इसको हम यहाँ पे स्क्रू लगा के रोक लेंगे, और अच्छी तरीके से टाइट कर लेना ताकि लूज़ ना रह जाए। दोस्तों इसका ये अबोर्डिंग वाला केम लगाएंगे, और इसके स्क्रू को थोड़ा सा हम बाहर कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुका रहे, अपनी मर्ज़ी से कहीं पे घूमे नहीं। जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसकी जब एडजस्टमेंट करें तब ये आगे पीछे घूमे, वरना ये फिर दोबारा शाफ्ट पूरा खोलेंगे तब इसका स्क्रू सामने आएगा। स्क्रू आगे पीछे हो जाएगा तो फिर ये ढूंढा नहीं जाएगा, फिर ये घूमता नहीं है, और पकड़ने का कहीं जगह भी नहीं होता इसके अंदर। दोस्तों इसका ये सुराख को हमने ऊपर की तरफ रखना है अबोर्डिंग ब्लॉक का, और इसको इस जगह पे हमने बैठा लेना है। इसका जो स्लाइडर बना हुआ है, चिमटा स्लाइडर, उसके ऊपर इसको बैठा लेना है। थोड़ा सा ये जाम होता है, बिल्कुल फिक्स बना हुआ होता है, इसलिए बैठने में प्रॉब्लम करता है। दोस्तों इसको इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे बैठा लेंगे, और चेक करेंगे कि ये ऐसे ऊपर नीचे भी करता रहे। दोस्तों ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इधर से एक सुराख होगा, इस सुराख के सामने कर लेना ब्लॉक को, और फिर इसका पिन यहाँ पे एक लगा लेंगे। ये इधर से ऐसे नीचे वाले साइड से ये ऐसे डलेगा, और ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे ऐसे चढ़ा लेना है। इसके बाद हमारा ये पीस आएगा जो ब्लॉक को बॉडी के साथ धक्का दे के रखेगा, इसको भी हमने यहाँ पे ऐसे चढ़ा लेना है। इसके स्क्रू को इधर से टाइट करते जाना है। इसके अंदर एक सुराख है, सुराख के अंदर ये जाके स्क्रू बैठ जाएगा। इसको मैं बड़े पेचकस से भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। तो चाल वाल नहीं होना चाहिए इसके अंदर।
और ये पीस हम इसके साथ ऐसे सीधा करके ये इधर ऐसे मिला के इसके साथ और इसको हम टाइट कर लेंगे। पीस के साथ सीधा नहीं करना, मशीन के साथ हमने बॉडी के साथ, बॉडी जैसे सीधा हमारा रखा हुआ है ऐसे ही हम सीधा रख के इसको टाइट कर लेंगे, क्योंकि जब ये शाफ्ट अंदर जाएगा तो ये पीस हमारा सीधा होगा ये वाला। तो इसको मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया है दोनों स्क्रू को इसका। अब इसका ऊपर वाला पिन भी लगा लेंगे। ये हमने यहाँ से ऐसे एंटर करना है और उसको ले आके ऐसे बॉडी के अंदर चला जाएगा ये, इसको बैठा लेना है ऐसे। इसके ऊपर एक स्क्रू होगा इधर से, वो स्क्रू मैं देख लेता हूँ फिर लगाता हूँ। दोस्तों ये स्क्रू है, ये इस जगह से हम ऐसे इसको टाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको 3 नंबर की एलकी से पिन को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। इसमें कोई कट मार्क वगैरह नहीं है, आपने किसी भी जगह पे इसको फिक्स कर लेना। और फिक्स करने के बाद फिर इसका ये वाला स्क्रू भी हम चढ़ा लेंगे। दोस्तों ये नई मशीन है, इसलिए मैंने इसमें कोई सिलिकॉन ट्यूब वगैरह नहीं लगाया। अगर आपकी ज़्यादा पुरानी मशीन है और आपने खोला है उसको, तो यहाँ पे आप सिलिकॉन ट्यूब वगैरह लगा के उसके बाद फिर आप इसको बंद करेंगे तो ये ऑयल वगैरह नहीं निकालेगी। दोस्तों इसका ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू हम टाइट कर लेंगे। ये नीचे वाले शाफ्ट को पकड़ के रखेगा अपने जगह पे, एक जगह पे रोक के रखेगा। तो हमारा लूपर रॉड का काम हो गया। अब हम मेन शाफ्ट इसका लगाएंगे। दोस्तों ये स्टिच काउंटर भी ऐसे हम लगा लेंगे। इसका ब्लॉक आपने पलट के नहीं लगाना है, ऐसे आपने इसको इस तरीके से लगा के और इस जगह पे लाके छोड़ देना है। इसके बाद हम इसका मेन शाफ्ट उधर से एंटर करेंगे। दोस्तों ये इसका मेन शाफ्ट है, ये जो पतला वाला हिस्सा है ये इस साइड से अंदर जाएगा ऐसे, और ये मोटे वाले हिस्से पे हमारा गियर वर्म लगेगा जो बेल्ट टाइमिंग का है, और बीच में हमारा ये कैम लगेगा। जो थ्रेड टेकअप लीवर है ये हमारा बीच में लगेगा। तो हमने इसको इस तरीके से लगाना है और इधर से हम शाफ्ट अंदर करेंगे ऐसे, और शाफ्ट अंदर करके फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे चढ़ा के फिर शाफ्ट को यहाँ पे रोक लेंगे। रोकने के बाद फिर आगे कैम वगैरह में चढ़ाएंगे। दोस्तों इस जगह पे एक बेरिंग लगा हुआ है, इस बेरिंग के अंदर शाफ्ट को हम चढ़ा के इधर से अबॉर्डिंग कैम के अंदर भी हाथ के हाथ चढ़ा लेंगे। तो इसको हम सेंटर कर लेंगे अबॉर्डिंग कैम को ऐसे। ये अभी चढ़ गया है तकरीबन। और फिर हमारा ये स्टिच काउंटर है, स्टिच काउंटर को भी हम हाथ के हाथ इसके अंदर चढ़ा लेंगे। इसके अंदर जगह बहुत कम है तो इसको थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है। तो इसको हमने स्टिच काउंटर को भी यहाँ पे चढ़ा लिया है। अब इसके बाद फिर हमारा ये एक कनेक्टिंग है, इसको हम चढ़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो ये कनेक्टिंग है इसका मुंह हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। दोस्तों ये जो हमारा कनेक्टिंग है इसका हमने ऊपर की तरफ ऐसे करके अब शाफ्ट को इधर से आराम से हमने अंदर करते जाना है और बिल्कुल बेरिंग के ऊपर तक का लिए आना है। अभी हमारा शाफ्ट तकरीबन बेरिंग तक का पहुंच गया है और ये जाम भी नहीं है कहीं पे भी, बेहतरीन वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक शाफ्ट रख के ऐसे हल्का हल्का हमने चोट मारना है और हमारा शाफ्ट जो है वो जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो हमारा शाफ्ट ये जगह पे बैठ गया है। अब इसका हम ये यहाँ पे ब्रैकेट वाशर लगा लेंगे। ये इस ब्रैकेट वाशर को हमने यहाँ पे ऐसे रख के इसके 3 स्क्रू को रोक देना है। दोस्तों इसका ये ब्रैकेट वाशर का हमने तीनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद फिर आगे देखिए। दोस्तों ये इस जगह पे हमारा एक ये सेंटर स्क्रू लगेगा, तो इसको भी हमने यहाँ पे टाइट कर लेना है। दोस्तों इसके शाफ्ट को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से पकड़ लेना और पकड़ के इस स्क्रू को हमने मजबूती से टाइट कर लेना है। दोस्तों इसके ये चारों स्क्रू को हम बाहर निकाल के और यहाँ का जो ऑयल सील प्लेट है वो लगा लेंगे। दोस्तों ये पैकिंग हम इसका पहले यहाँ पे लगा लेंगे और पैकिंग लगाने के बाद फिर इसका ऊपर से ये ऑयल सील प्लेट जो है इसका ये लगा लेंगे। अगर आप लगा रहे हैं, अगर पुरानी मशीन है आपकी बहुत ज़्यादा, तो आपने इसको सिलिकॉन ट्यूब वगैरह लगा के लगाना है। मेरी नई मशीन है ये वाली, इसलिए मैं इसमें ये सब कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे फिट कर रहा हूँ।
दोस्तों इसके चारों स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लीजिएगा ताकि ऑयल वगैरह यहाँ से ना निकले। दोस्तों इसका ये अवॉर्डिंग चिमटे का जो स्क्रू है, अवॉर्डिंग चिमटा को हमने इधर से बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इस स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि जब हमारा ये फिडो गार्ड लग जाएगा तो ये स्क्रू हम टाइट नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से इधर वाले भी सारे स्क्रू को जो अंदर की तरफ लग रहा है इनको भी हमने सबको एक एक दफ़ा रीचेक कर लेना है कि सही से टाइट हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों इसका लूपर रॉड ज़्यादा अंदर आ रहा है, इसको हमने बुश के बराबर कर लेना है। और बराबर करने के बाद इधर से हम इसको रोक लेंगे और ये कॉलर को ऐसे यहाँ पे मिला लेंगे और इसका ये पीस भी ऐसे मिला के हम इसको टाइट कर लेंगे। इसको ऐसे ऐसे धक्का देके आपस में मिला लेना है ताकि लूपर रॉड के अंदर चाल ना आए। इसके कॉलर के स्क्रू को भी हमने टाइट कर लेना है। फिलहाल इसको हम लूज़ करेंगे और लूज़ करके और इसके कॉलर के दूसरे स्क्रू को भी सामने लाके इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। अब ये टाइट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके और फिर इन दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से ऐसे मिला के इसको हम और इसको भी हम टाइट कर लेंगे। हमारा लूपर रॉड का जो चाल होगा वो नहीं होगा। अब हमने ये करना है कि इसका जो अवॉर्डिंग केम का स्क्रू हमने बाहर निकाला था ताकि एक जगह पे अवॉर्डिंग केम रुका रहे, इसको हमने टाइट कर लेना है। इसको टाइट कर लेना है। इसको जब भी टाइट लूज़ करना है तो इसको ध्यान देना, आपने लूज़ नहीं छोड़ना है। तो अभी मैंने इसको टाइट कर लिया है। अभी हमारा ये शाफ्ट मूव कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा लूपर रॉड है ये इधर से बाहर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ करेंगे। इसको हम यहाँ से लूज़ करेंगे, लूज़ करके रॉड को आगे की तरफ करके इसको लूज़ ही रहने देंगे और इसके कॉलर के स्क्रू को हम लूज़ करेंगे और इसको हम करीब कर लेंगे ताकि हमारा शाफ्ट का एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये हम शाफ्ट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसका। फिर हमने दोनों को टाइट किया, फिर उसी तरीके से इसको मिला लेंगे और मिला के इसको भी टाइट कर लेंगे। अब हम इसके शाफ्ट को घुमा के देखेंगे कहीं ये जाम तो नहीं हो रहा, कहीं पे भी जाम नहीं हो रहा, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से ये वर्क करना चाहिए। दोस्तों ये निडल प्लेट इसका हम हटा लेंगे और निडल प्लेट हटा के इसमें एक लूपर सेट करेंगे। लूपर होल्डर को हल्का सा टाइट कर देंगे ताकि ये हाथ से मूव करे। और अब हम ऐसे व्हील घुमा के चेक करेंगे कि ये उल्टा घूम रहा है या सीधा घूम रहा है। तो ये ऐसे जाके फिर ऐसे आना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। तो ये उल्टा घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा। मशीन में सीधे रुख पे घुमाऊंगा तो ये उल्टा घूम रहा है। तो इसका कट मार्क हम चेंज करके देखते हैं। जो यहाँ पे हमने इसका ये कट मार्क है, ये रिवर्स फॉरवर्ड लूपर को करा रहा है। तो इसको हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ करके इसके कट मार्क को देख लेंगे। दोस्तों इसके अंदर 2 स्क्रू होता है 3 नंबर की एलगी का। इसका पहला स्क्रू छोड़ के दूसरा स्क्रू जो है हमारा ये कट मार्क पे होगा। इसी तरीके से हमारा स्टिच काउंटर का भी पहला स्क्रू हम छोड़ देंगे और ये दूसरा स्क्रू हमारा कट मार्क पे होना चाहिए। तो ये कट मार्क पे मैं चढ़ा लेता हूँ। इसको यहाँ पे हल्का सा टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुक जाए और फिर इसको हम 2 चूड़ी 3 चूड़ी लूज़ करेंगे ताकि ये कट से उतर जाए। अब हम इसको कट पे चढ़ा लेंगे लाके। ये हमारा कट पे चढ़ गया है और इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने टाइट कर लेना। ये बहुत ज़्यादा उधर जाके मिल गया है, थोड़ा सा हम इसमें गैप देंगे।
ताकि ये हमारा शाफ्ट भी फ्री रहे, बिल्कुल ऐसे ये फ्री घूमे। तो अभी हमारा ये लूपर भी सीधा हो गया है और ये केम वगैरह भी सीधा हो गया। दोस्तों इसके निडल को बिल्कुल नीचे लेके जाना है और लेके जाने के बाद इसको हम 2.5 mm पे रख लेंगे। दोस्तों इसका लूपर और निडल का जो गैप है इसको हम 2.5 mm पे रख लेंगे ऐसे यहाँ पे, और इसके होल्डर को हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका मैं अपर मेन शाफ्ट जब लगाया था तो इसका मैंने निडल बार का टाइमिंग बांध दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक का मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसको मैं 2.5 mm पे रख के यहाँ पे हल्का सा टाइट कर लूँगा। दोस्तों इसका ये टाइमिंग बेल्ट गियर वर्म जो है हमारा, इसको हम लगा लेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगेगा और इसी के ऊपर हमारा मोटर भी आएगा। ये मोटर कपलिंग के लिए ये पीस लगा हुआ है। तो हमने इसके स्क्रू को टाइट कर लेना है फ़िलहाल के लिए किसी भी जगह पे, और इसको टाइट कर लिया मैंने। टाइट करने के बाद इसका हम बेल्ट लगाएंगे। दोस्तों अभी आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा, मैं गियर वर्म के पास से इसको घुमा रहा हूँ व्हील को इसका, और ये उल्टा चल रहा है, यानी कि मशीन में सीधे रुख पे घुमा रहा हूँ जिस साइड पे ये घूमता है, और ये उल्टा चल रहा है। ये यानी कि ऐसे आगे जाके फिर ऐसे पीछे आके फिर आगे जा रहा है। इसको आगे जाके इस तरीके से सीधे राउंड में काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसका अबॉर्डिंग जो है, अबॉर्डिंग केम, उसको हम सेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। दोस्तों इसका ये चाल को सीधा करने के लिए हमने करना ये है कि हमारा जो यहाँ पे ये अबॉर्डिंग केम लगा हुआ है, इसके एक स्क्रू को हल्का सा हम टाइट कर लेंगे ताकि एलकी ऐसे हम फंसा के और इसको मूव करवा सकें। तो इसके अंदर आपको 2 स्क्रू दिखेगा। जब हम व्हील को इस तरफ घुमाएंगे, यानी कि जब हम व्हील को इस तरफ घुमाएंगे तो हमारा 2 स्क्रू इस पर दिखेगा। पहले स्क्रू को छोड़ के जो दूसरा स्क्रू है, दूसरे स्क्रू को हम ये स्क्रू के सामने ले आएंगे। जो हमारा ये स्क्रू है, ये वाला स्क्रू स्टिच काउंटर का ये पहला स्क्रू इधर से, और इधर वाले का केम का दूसरा स्क्रू है। यानी कि एक स्क्रू इस तरफ है, जो अबॉर्डिंग केम है उसका स्क्रू इस तरफ है, और जो हमारा स्टिच काउंटर के केम है इसका दूसरा स्क्रू इस तरफ है। तो इसको हमने आमने सामने कर देना है। जब हम आमने सामने कर देंगे तो लूपर का चाल हमारा अभी सीधा हो गया। आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके लूपर होल्डर की एडजस्टमेंट कर लेना है। ये आसान सा मैंने आपको बिल्कुल टाइमिंग बताया कि ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपने एक स्क्रू, ये पहला स्क्रू इसका छोड़ के जो दूसरा स्क्रू है, दूसरे स्क्रू को हमने इस स्क्रू के सामने कर देना है। इसका ये पहला स्क्रू और आगे वाला दूसरा स्क्रू है। तो इधर से ये पहला स्क्रू आएगा और इधर से दूसरा, ये जो हमारा अबॉर्डिंग का जो केम बना हुआ है इस पर दूसरा स्क्रू आएगा। तो हमारा ये सीधा हो गया। अब हमने इसका जो लूपर होल्डर है उसको सीधा कर लेना है। दोस्तों इसका लूपर होल्डर सीधा करने के लिए निडल को नीचे ले आके ऊपर की तरफ लाते हुए छोड़ देना है, और इसका लूपर जो है हमारा, इसका होल्डर को हम लूज़ करके इधर से, और इसको हम इधर करीब कर लेंगे, इधर इसके साथ निडल के साथ मिला लेंगे। अब ये गैप नज़र आ रहा है थोड़ा सा, इसको हम करीब ऐसे करेंगे और इसको होल टू होल भी कर लेंगे। इसके होल को और निडल का होल को हम सामने ले आएंगे ऐसे। अब ये हमारा, क्योंकि निडल क्लेम का जो हमारा निडल बार का हाइट का जो टाइमिंग है वो 15 mm पे रखा हुआ है, और अब इसी तरीके से हम निडल को ऊपर ले जाएंगे, और जब इसको हम ऐसे आगे लेके जाएंगे लूपर को, और रिवर्स में जब लेके आएंगे तो इस जगह पे लाके रोकेंगे, और फिर हम निडल को नीचे लाके चेक कर लेंगे। देखेंगे अभी हमारा कि ये टाइमिंग पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हमारा ये तकरीबन ऐसे सीधा हो गया। फिर इसी तरीके से हम निडल को ऊपर करेंगे, और ऊपर करके ऐसे फ्रंट साइड से इसको फिर इसकी टाइमिंग को देख लेंगे। दोस्तों इसके निडल को हम ऐसे नीचे ले आएंगे और लूपर को ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ ले आएंगे व्हील की मदद से, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा ये 2.5 mm का गैप आना चाहिए। तो ये अभी 2.5 mm का गैप सही है। अब हम इसके ऐसे होल को होल्ड कर लेंगे ऐसे,
और चेक कर लेंगे कि हमारा ये गैप तो नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा इसमें गैप है। इसके होल्डर को हम थोड़ा सा करीब लाएंगे, ऐसे व्हील को पकड़ लेंगे, व्हील मतलब शाफ्ट को पकड़ लेंगे जिस पे हमारा गियर वरम और बेल्ट लगेगा, और ऐसे हम लूपर को करीब और भी ले आएंगे ताकि टाइमिंग बांधने में आसानी हो। जब हम बेल्ट लगाएं इसका तो हमें आसानी हो। तो हम इसको 2.5 mm के गैप पे फिर दोबारा कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको करीब किया हिला के। तो इसके निडल को हमने नीचे लेके जाना है, नीचे लेके आके इसको 2.5 mm हम चेक कर लेंगे। दोस्तों ये एक लूपर का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समझ में आसानी से आ जाएगा। बाकी तीनों लूपर को बस उसके सामने रख के हमने टाइट कर लेना है। एक लूपर की अगर टाइमिंग बन जाती है और बाकी तीनों लूपर को हमने उसके सामने रख के टाइमिंग कर लेना है उसका बस, तो हमारा टाइमिंग बन जाएगा। अब इसी तरीके से इसको ऊपर लेके आएंगे और फिर हम इसको ऐसे रिवर्स में लाके ऐसे यहाँ पे रोक के और फिर निडल ऐसे नीचे लेके आएंगे, तो हमें नज़र आएगा कि अभी यह कहीं पे भी टक्कर नहीं मार रहा है। तो अब हम इसका बेल्ट चढ़ा सकते हैं। बेल्ट चढ़ाने के लिए हमने करना कुछ ये है कि इसके लूपर को हम पीछे लेके जाएंगे और निडल ऐसे नीचे जाके ऊपर आएगा और दोनों के होल को हम आमने सामने कर लेंगे ऐसे। ये भी हमने दोनों लूपर का और निडल का होल को आमने सामने कर लिया है। अब हम इसका यहीं पे रख के बेल्ट चढ़ा लेंगे। दोस्तों बेल्ट को हम इसके अंदर ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे डाल लेंगे और डालने के बाद उसको ऊपर से सही से बैठा लेना है। और हमने निडल और लूपर का होल आमने सामने किया हुआ है और उसी जगह पे हमने इसको चढ़ा लेना है। 19-20 का जब फ़र्क आएगा तो वो हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ऐसे चढ़ा लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे चढ़ा लिया है। अब हम इसका टाइमिंग देख लेंगे दोबारा। दोस्तों बेल्ट चढ़ाने के बाद अभी आपको ये 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि फॉरवर्ड साइड से जो हमारा लूपर आगे जा रहा है तो निडल का होल बहुत ज़्यादा नीचे रह जा रहा है, और इसी तरीके से जब रिवर्स साइड पे आ रहा है तो ये निडल का होल बहुत ज़्यादा ऊपर ही रह जा रहा है और लूपर पहले पीछे चला जा रहा है। तो इसको एडजस्टमेंट करना है अब हमने, और इसको एडजस्टमेंट करने के लिए जो हमने बेल्ट गियर वरम लगाया है। दोस्तों इसके अंदर 3 स्क्रू लगा हुआ होता है, तो दो स्क्रू को लूज़ रहने देना है। एक स्क्रू को हम हल्का सा टाइट कर लेंगे ये गियर वरम का, ताकि हम जब टाइमिंग बांधे तो हल्का सा शाफ्ट यहाँ से मूव हो, हल्का बहुत अगर हमने जितना भी मूव करवाना है कि ये गियर एक जगह पे रुका रहे और शाफ्ट को हम अपने हिसाब से निडल और लूपर का होल टू होल करें। दोस्तों ये अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि हमने वहाँ से गियर वरम को हल्का सा टाइट रखा है ताकि हम शाफ्ट को मूव करवाएं तो मूव वो हो सके। दोस्तों ये हमने इधर एलकी ऐसे लगा लेना 3 नंबर का, और 3 नंबर के एलकी लगा के जब हम इसको ऐसे मूव करवाएंगे तो आपको लूपर आगे पीछे आता जाता हुआ दिख रहा होगा। ये हमने व्हील को पकड़ा हुआ है ताकि निडल एक जगह पे रुके और खाली लूपर को हम आगे पीछे करवा सकें। तो अब हम इस पर ऐसे टाइमिंग हम चेक करेंगे कि कौन सा निडल पहले चला जा रहा है या लूपर पीछे पहले चला जा रहा है। तो हमारा निडल पहले नीचे चला जा रहा है, लूपर बाद में आगे आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे इस तरफ करना है और इसके होल टू होल को हम बराबर कर लेंगे यहाँ से। अब हम फॉरवर्ड साइड से फिर दोबारा देखेंगे कि हमारा होल टू होल आया नहीं आया। तो अभी हमारा होल टू होल नहीं आया है। अभी हमें इसका गज का हाइट थोड़ा नीचे करना होगा। दोस्तों यहाँ से ये रबड़ हम हटाएंगे तो इधर एडजस्टमेंट स्क्रू है निडल बार का, तो हमने इसको ऐसे नीचे की तरफ ले आना ला के। दोस्तों ये हमने ऐसे स्क्रू खोल के इसका लूज़ कर लेना, और लूज़ करने के बाद फिर हम इसको हल्का हल्का चोट मार के हल्का सा नीचे कर लेंगे। ऐसे हमने हल्का हल्का चोट मारते जाना और इसको हम नीचे करके इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पे, और फिर दोबारा हम इसका अबॉर्डिंग चेक करेंगे कि अबॉर्डिंग हमारा सही आया कि नहीं आया। तो अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि इस तरफ से इसका होल आ गया है, 19-20 का फ़र्क है। और जब हम रिटर्न में चेक करते हैं तो रिटर्न में यानी कि 19-20 का फ़र्क है।
तो इसके हम शाफ्ट को हल्का सा और मूव करवाएंगे, उसी जगह पे 3 की एलकी लगा के और व्हील को पकड़ के और हल्का सा लूपर वाले शाफ्ट को हम मूव करवाएंगे, तो हमें अंदाज़ा मिलेगा कि हमने कहाँ पे इसको करना है। तो हल्का सा लूपर हमारा आगे आएगा, तो हम लूपर को आगे ले आते हैं। ऐसे व्हील को हमने पकड़ लिया, ये ज़्यादा आगे हो गया, इसको हम पीछे कर लेते हैं ऐसे। फिर हम होल टू होल ऐसे चेक कर लेंगे। अभी ये इस तरफ से बिल्कुल होल टू होल है। अब हम इसको फिर दोबारा रिटर्न में चेक करेंगे, लेकिन रिटर्न में ये आउट हो रहा है। तो इसका हम 2.5 की एलकी का गैप भी चेक कर लेंगे कि ये गैप सही है कि नहीं है। हो सकता है ये कम हो गया हो, क्योंकि आगे पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें हिलाई है। ये गैप तो सही है। तो अभी इसका ये इस तरफ से सही है। और रिटर्न में फिर दोबारा हमने देखा, तो रिटर्न में हमारा लूपर बहुत देर से पीछे आ रहा है, और तो हमारा निडल बार का हाइट जो है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आई है। इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करना होगा। इसको पहले हम थोड़ा सा आगे करते हैं लूपर को इधर से, ताकि हमारा ये अभी हल्का सा हम निडल बार का हाइट इसका ऊपर करते हैं। दोस्तों ये स्क्रू मैंने लूज़ किया है और हल्का सा ऊपर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हो सकता है पिछली दफ़ा मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया, 1 mm नीचे करना था, तो 2-2.5 mm शायद नीचे हो गया। अभी मैंने 1-1.5 mm ऊपर किया है। अभी इसकी टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग में क्या अंतर है, होल टू होल है या नहीं है। अभी निडल नीचे ही रह जा रहा है और लूपर पहले आगे चला जा रहा है। तो हमने इसको पहले होल टू होल कर लेना है। ये हमने होल टू होल कर लिया। अब हम रिटर्न में चेक करेंगे, तो अभी हमारी टाइमिंग बिल्कुल सही आ गई है। अभी जो इसका गियर वरम है उसको हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों ये हमारा गियर वरम का 3 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ 3 नंबर की एलकी का, इसको हमने मजबूती से टाइट करना है, क्योंकि इसी जगह पे हमारा मोटर भी चलेगा। तो अगर ये लूज़ रहेगा फिर ये सही काम नहीं करेगा। तो इसको मैं तीनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ, फिर आगे देखिए। दोस्तों इसका जितना भी स्क्रू यहाँ पे हमने लूज़ छोड़ा हुआ था, 1-1, 2-2, उस सबको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, ताकि कुछ भी लूज़ ना रहे। क्योंकि हमारी निडल और लूपर की टाइमिंग बन गई है, और ऑटोमेटिक फिडोक की टाइमिंग हमारी बन जाती, क्योंकि वो सारी चीज़ें कट मार्क के ऊपर ही होती है जो फिडोक की टाइमिंग की होती है। तो हमने ये सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका ये निडल जब रिटर्न में गिरे तो ये भी हम गैप चेक कर लेंगे कि इसके अंदर ना ज़्यादा फासला हो और ना ही ये ज़्यादा टक्कर मार के जाए। अगर ये टक्कर वगैरह मार के जा रहा है तो हम इसका वही अबाउटिंग सेट करेंगे जो हमने चाल सीधा करने में सेट किया था। तो 19-20 का फ़र्क उससे हम कर सकते हैं। अगर हम निडल बारीक लगाएंगे तो इसके अबाउटिंग को थोड़ा इस तरफ करीब करना पड़ेगा, और अगर निडल मोटा चलेगा तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ रखते हैं, ताकि इसका निडल का नोक ख़राब ना हो। दोस्तों इसका फिडोक राड लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी टाइमिंग वगैरह तो सारी चीज़ें बन गई है। और अब हम इसका ये फिडोक राड लगा लेते हैं। ये इस ब्लॉक में हमने यहाँ पे ऐसे बैठाना है। थोड़ा ख्याल से बैठाना है, वरना आपको चोट भी लग सकता है, क्योंकि ये जाके उंगली में फंस जाता है उसे। ये मेरा रॉड एक साइड से बैठ गया है। अब इसका ये पिन इसके अंदर फंसा लेते हैं। दोस्तों इसको ऐसे ऊपर की तरफ रोक के और पिन को इधर से हमने ऐसे बैठा लेना है, और बैठाने के बाद फिर हम इसको इसके अंदर ऐसे चढ़ा लेंगे। तो हमारा ये पिन बैठ गया है, इसमें कोई कट मार्क वगैरह नहीं है। ये 3 की एलकी से हमने इसको टाइट कर लेना है, तो हमारा फिडोक मूव करना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों इस जगह पे हमने ऐसे एलकी फंसा के और इस स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो हमारा फिडोक का ऊपर नीचे का यहाँ से सेटिंग हो गया है और आगे पीछे का भी ये सेटिंग हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक लगा लेना है इसका। ये ब्लॉक और पिन इसका यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा फिडोक रॉड एक जगह पे टिक जाएगा। तो हमने इसको सुराख के सामने कर लेना है, यहाँ पे जो सुराख है इसके सामने कर लेना है ब्लॉक को, और फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाके और इस पिन के अंदर इसको बैठा लेना और इसको चोट मार के ठोक अंदर कर देना। ये हमारा पिन बैठ गया है। अब हमने इसको घुमा के चेक कर लेना हमारा फिडोक ऊपर नीचे होगा नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोस्तों अब हमने इसका ये स्क्रू को नॉर्मल टाइट करना है और इधर से घुमा के भी चेक करना है। फिर बाद में हम जब फिडोक इसका ऊपर नीचे करें तो थोड़ा सा जाम ये घूमे। तो ये इतना सही है, खुद ब खुद ये फ्री भी नहीं होगा। दोस्तों हमारी असेंबली की पूरी सेटिंग हो गई है और अब हम इसका ये कवर भी बंद कर लेते हैं और कवर बंद करके फिर आगे देखिए। दोस्तों ये कवर मैंने लगा लिया है। अब इसके एक एक स्क्रू को हमने फंसा लेना, फंसा के अच्छी तरीके से सारे को टाइट कर लेना। दोस्तों इसके सारे स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि कहीं से ऑयल वगैरह ना निकले। दोस्तों इसका लूपर थ्रेड टेकअप लीवर का भी हम सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम सेंटर में कर लेंगे ताकि ये कहीं पे भी इधर उधर टकरे नहीं और निडल हमारा टॉप पे रहे, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ आए। तो इसी तरीके से आपने सेटिंग करना है इसका और फिर इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। तो हल्का सा ये इस तरफ आएगा ऐसे, उसको हम हल्का सा इधर करके और एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। अब ये ज़्यादा इधर आ गया है, मामूली सा आना था, इसको हम थोड़ा सा फिर इधर कर लेते हैं। इधर से इधर करने के बाद फिर इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेते हैं 2 नंबर की एलकी से। और इधर बेरिंग एक कॉलर लगा हुआ है, इसके भी स्क्रू को हम 2 नंबर की एलकी से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे फिक्स हो जाए। दोस्तों ये थ्रेड गाइड का जो है असेंबली है हमारा, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर लेना है और ये हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों इसके इस लूपर को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमने ये टाइमिंग बांधने के लिए लगाया था। और बाहर निकालने के बाद इसके लूपरों को तरतीब से लगा लेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा लूपर है वो पहले डलेगा यहाँ पे और फिर दूसरा हमारा ये बीच वाला छोटा डलेगा और फिर तीसरा सबसे बड़े से छोटा और सबसे छोटे से थोड़ा बड़ा दरमियाना साइज़ वाला ये एंड में डलेगा। तो इन तीनों लूपर को हमने डाल लिया है। अब इसकी टाइमिंग भी बांध लेते हैं। तो हमने निडल ऐसे नीचे लाना है और इसके बीच वाले लूपर का हम पहले टाइमिंग बांध लेंगे। लूपर थोड़ा पीछे जाएगा। तो इसी तरीके से एक एक करके आपने सारा टाइमिंग बांध लेना है क्योंकि अभी मेरे पास निडल तो मुहैया नहीं है। एक ही निडल से मैं तीनों का टाइमिंग बांध दूंगा। अभी जैसे ही ये एक का टाइमिंग हो गया है, थोड़ा सा लग रहा है ये गैप है इसके अंदर, तो इसके लूपर को हम थोड़ा सा करीब कर लेंगे। ये भी सही है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने तीनों लूपर का एक ही निडल के ऊपर टाइमिंग बांध दिया है। दोस्तों इस जगह पे ये हमारा लूपर थ्रेड गाइड लगेगा। ये इसके अंदर नीचे कट होता है और इसके नीचे के साइड से स्क्रू है, इसको मैंने इस तरीके से अंदर करना है और इसके स्क्रू को हम नीचे से टाइट कर लेंगे। 3 नंबर की एलकी का स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ होगा।
दोस्तों इसका ये गाइड है, ये हमने यहाँ पे ऐसे रख के और इसके स्क्रू को ऊपर से लगा लेना है। ये स्क्रू हम इधर से लगाएंगे ऐसे और इधर से गाइड फंसाएंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये हमने इधर से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि हमारा गाइड का सेटिंग यहाँ पे हो जाए। तो ये गाइड हमारा रुक गया है। दोस्तों इसका ये नीचे वाला रूलर लगा लेते हैं। ये 2 स्क्रू पे रुका हुआ है, एक स्क्रू इसका इस जगह पे टाइट हो रहा है। ये एक स्क्रू मैंने लगा लिया इधर और इसका दूसरा स्क्रू हमारा इस जगह पे लगेगा दूसरे साइड पे, और दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। तो हमारा ये नीचे वाला रोलर एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा रोलर रुक गया है और ये मूव भी कर रहा है सही। दोस्तों फिडोक हम इस पे अगर लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर हम जब इसके एडजस्टमेंट वाले जगह से ऊपर नीचे कर रहे हैं और फिर भी अगर हमारा फिडोक ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पे रेगमाल का पीस चिपका लेना है और चिपकाने के बाद फिर इसको लगाएंगे तो ये ऊपर आ जाता है। अगर लोकल गैस सेट होता है ना तो उसमें ये मसला रहता है। और इसके निडल गाइड का सेटिंग का तो आसान है, आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ से हम इसको लूज़ करेंगे तो इसको आगे पीछे करेंगे। ये स्क्रू जुगाड़ में लगाया हुआ है, ओरिजिनल स्क्रू इतना बड़ा नहीं होगा इसका, और यहाँ से हम पूरी गाइड को ऊपर नीचे कर सकेंगे। तो जब हम इसका गाइड सेट करेंगे उससे पहले हमने इसका टाके को बराबर कर लेना है कि टाका हमारी मशीन कितना निकालेगी, उसके बाद इसका गाइड सेट करना है। तो इसको भी मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसे अभी आपको दिख रहा होगा जब फिडोक इसका पीछे आएगा ऐसे तो तभी गाइड निडल को छुएगा। तो अभी यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा, तो हमने इस गाइड को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेना है और ये हमारा गाइड सेट हो गया है और हमने इस स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो इसी तरीके से आप एक निडल को सेट करेंगे, तीनों निडल खुद ब खुद सेट हो जाएगा क्योंकि गाइड ये 1/4 के हिसाब से बना हुआ है। दोस्तों इसका निडल प्लेट लगा लेंगे और इसके दोनों स्क्रू को भी हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसका फिडोक का एडजस्टमेंट देख लेंगे कि फिडोक हमारा ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। वैसे अभी दिख तो सही रहा है, जब हम व्हील घुमा के देखेंगे तो पता लगेगा। दोस्तों ये हमारा फिडोक अंदर गया, अब बाहर आया और बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हल्का सा इसके फिडोक को हम नीचे की तरफ कर लेते हैं। इसका फिडोक एडजस्टमेंट स्क्रू जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इससे हमने इसको हल्का सा नीचे कर लेना है। तो ये हमारा फिडोक का स्टैंडर्ड टाइमिंग आ गया। दोस्तों इसका अब हम ये फिडोक और कूलर की टाइमिंग बांधेंगे। अभी जैसे हमारा फिडोक जो है ये निडल बाहर आया और फिडोक ऊपर आ रहा है और आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ये आगे बढ़ना शुरू हो जाए इसी वैसे ही हमारा ये कूलर भी आगे बढ़ना शुरू होना चाहिए। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जब फिडोक बिल्कुल आगे जाके अब अंदर जा रहा है तब हमारा ये कूलर चलना शुरू हो रहा है। तो ये टाइमिंग हमारा सही नहीं है, हम इसको सही करते हैं क्योंकि हमारा जब फिडोक इधर से चलना शुरू हो उसी वक्त हमारा ये कूलर भी चलना शुरू हो जाए, और जब फिडोक इधर आगे जाके रुक जाए और अंदर जाने लगे तो कूलर भी हमारा रुक जाना चाहिए। तो इसकी टाइमिंग हम बांध के आपको दिखाते हैं। तो इसकी टाइमिंग बांधने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये एक कूलर केम लगा हुआ है। ये कूलर केम का एल्की में 2 एल्की का स्क्रू लगा हुआ है इसका, और एक स्क्रू हमने हल्का सा इसका टाइट कर लेना है। यानी कि एक स्क्रू को हमने हल्का सा टाइट करके और व्हील को पकड़ के हम इसको हल्का सा मूव करवाएंगे, यानी कि इसको ऐसे मूव करवा के और फिर हल्का सा इसको टाइट करके व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा ये कूलर सही हुआ या नहीं हुआ। अभी हम जैसे फिर दोबारा हम चेक करते हैं, ऐसे फिडोक हमारा अभी चलना शुरू हुआ तो हमारा कूलर भी चलना शुरू हुआ। फिर दोबारा ऐसे चेक कर लेना है। अभी भी यानी कि हमारा फिडोक चलना शुरू हो जा रहा है और कूलर थोड़ा देर से चलना शुरू हो रहा है।
यानी कि फिडोक थोड़ा पहले चल रहा है और कूलर हमारा देर से चल रहा है। तो फिर हमने यही करना है, इसी जगह पे एलकी फंसाना है और एलकी फंसा के हमने इसको एक साइड पे मूव करवाना है, जिस साइड पे हमने पहले मूव करवाया था इसको ऐसे हल्का सा मूव करवाना है। मूव करवा के फिर हम इसको चेक कर लेंगे। अभी ये फिर हम एक दफ़ा इसको ऐसे फिडोक हमने हमारा ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद अब ये आपको लग रहा होगा कि ये बेहतरीन हो गया है। जब फिडोक आगे बढ़ना शुरू हुआ तो हमारा कूलर चलना शुरू हो गया। अभी जैसे फिडोक देखिएगा आप, ये फिर ये बाहर आया, अभी तक का बाहर आ रहा है, और अब ये चलना शुरू हुआ तो कूलर भी हमारा चलना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से जब फिडोक अंदर जाके रुक रहा है तो कूलर भी रुक जा रहा है और फिर दोबारा वही अमल हो रहा है। तो इसी तरीके से आपने सेट करना है, और जब आपको लगे कि हाँ ये इस तरीके का हो गया है तो फिर हमने इसके दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है एलकी की मदद से। इधर 2 स्क्रू लगा हुआ है, इस पर कोई कट मार्क वगैरह नहीं है। तो इसके दोनों स्क्रू को मैंने टाइट कर लिया। अब इसके रबड़ को लगा लेंगे, इधर साइड में जो 2 रबड़ लगता है ताकि कचरा वगैरह अंदर ना जाए। दोस्तों ये रबड़ हमने इस तरीके से यहाँ पे से फंसा लेना, और एक रबड़ इसका और है दूसरा, और ये रबड़ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको फंसा लेना है। तो पीछे धक्का दे लेना है ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए और ये पीस के साथ लग के ख़राब ना हो। तो उसको ऐसे पेचकस से मैंने धक्का दे के सीधा कर लिया। दोस्तों इसका ये कूलर फ्रंट कवर इसका जो है ये हम लगा लेंगे यहाँ पे। इसके 2 स्क्रू को हमने यहाँ पे से रोक लेना है। दोस्तों इसके दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना ताकि चलते वक्त खुल ना जाए। इसके बाद हम इसका पुली लगा लेंगे। दोस्तों पुली का ये पहला वाला स्क्रू आपने कट पे रखना है और ये वाला इस तरफ आगे की तरफ रखना है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे डाल के कट के सामने, और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लें। दोस्तों इसको ऐसे हिला के हम कट पे बैठा लेंगे, और कट पे बैठा के अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना है इसके पुली के दोनों स्क्रू को। और इसके बाद फिर हम इसका ऑयल गिलास लगा लेंगे यहाँ पे। इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज ना रहे। दोस्तों इसका मोटर लगा लेते हैं। इसके चारों स्क्रू को हमने उतार लेना है। आप भी जब भी काम करें तो स्क्रू को कोशिश करें उसी जगह पे फंसा दें, उससे काम करने में आसानी होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके चारों स्क्रू को मैं उतार लेता हूँ। दोस्तों ये इसका मोटर है, और अगर ये मोटर ख़राब हो जाए तो ये डायरेक्ट दूसरे मोटर से भी चल सकता है। इसमें ऊपर पुली लगा हुआ होता है। इस मोटर को हमने इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेना है। इसका सांचा बना हुआ होगा, सांचे के अंदर इसको ये हमने डाल दिया है, और इसके स्क्रू को अब हम लगा लेंगे। दोस्तों ये हमने इस तरीके से इसका ये जो स्प्रिंग जैसा पतरी बना हुआ है, इसका ये मोटर के ऊपर का कवर इसके ऊपर बैठता है। तो इसको ऐसे रख के हमने लगा लेना है। इसके स्क्रू को हमने सीधा चढ़ाना है, नहीं तो इसका चूड़ी ख़राब हो जाएगा। दोस्तों ये चारों स्प्रिंग को मैंने लगा लिया है, और लगाने के बाद इसको मोटर को अच्छी तरीके से इसके चारों स्क्रू को टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद इसके ऊपर का कवर लगा दूंगा। ये इसका कवर है, तो ये हमने इस तरीके से बैठा लेना। दोस्तों इसको कवर को इस तरीके से ले जाके इसके स्प्रिंग को हमने दबा के ऐसे चारों तरफ से, और इसके कवर को बैठा लेना है। दोस्तों इसको ऐसे हम इसके चारों पिनों को बैठा के और फिर ऐसे चोट मार के उसको बैठा देंगे तो ये जगह पे फिक्स हो जाएगा। दोस्तों इसका बूट यहाँ पे ऐसे लगा के हमने काम को कर दिया फिनिश। अब इसमें हम धागा वागा लगा के सिलाई निकाल के इसको लाइन में दे सकते हैं चलने के लिए। अगर कोई मसला कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।